ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 51 स्पार्क्स और भूख बूथ चैटर के साथ गर्म था। पॉलिश टेबल स्टेक, सामन और ट्रफल फ्राइज की प्लेटों के साथ भीड़ में था। शराब चश्मा झुका हुआ, हंसी आसानी से तैर गई और उस रात पहली बार समूह एक लय में बसने लग रहा था जो फिल्म या चिड़ा के बारे में नहीं था। ये बस एक साथ होने के बारे में था। अब तक टेबल पर भी तिशा की उपस्थिति प्राकृतिक महसूस करती है, जैसे कि वह हमेशा अपने छोटे सकल का हिस्सा रही थी। सारा गल उत्तेजना से बह गए आगे बढ़ते क्योंकि उसने अपने चम्मच को मूस के एक कटोरे में घुमाया। ईमानदारी से, आज रात सही रहा है? फिल्म, भोजन, सब कुछ। मैं बस हूँ। ओह, बहुत खुश। उसने अपने कंधे के साथ डैनी को झुका दिया। डैनी ने उसे आधा मुस्कुराहट दी, उसकी भुजा अभी भी उसके चारों ओर लाजिली लगा दी गई। हाँ, उसने कहा, उसका स्वर अब आराम से। झूठ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता था कि यह सब इस तरह क्लिक करेगा। लेकिन यह थोड़े ने किया। उसकी आंखें टेबल में तिशा में फिसल गईं, और हालांकि संदेह का एक निशान, उसकी आवाज में एक वास्तविक आसानी थी। माइक ने एक मुस्कुराहट के साथ तिशा की ओर अपने कांटा को पकड़ लिया। मैं इसे स्वीकार करूंगा। मुझे लगा कि आप भी होंगे। मुझे नहीं पता, प्रोफेसर वाई, लेकिन आप वास्तव में शांत हैं। जैसे डरावना गर्म ठंडा। हाँ, हम इसे अनुमति देंगे। सारा ने अपनी बाह को हंसी के साथ मसाला दिया। माइक, सकल मत बनो। लेकिन तिशा में उसकी अपनी मुस्कुराहट उज्ज्वल गर्म थी। गंभीरता से, हालांकि आपने रात महाकाव्य बनाया। तिशा ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथों के खिलाफ हल्के ढंग से आराम दिया। उसकी हेजल आंखें झूमर की रोशनी में चमक रही थी। उसकी मुस्कान नरम थी, कुछ गहरी के साथ छुआ। तुम सब बहुत प्यारे हो। ईमानदारी से, मैं पहले अपने प्रतिपूर्ति को दुर्घटनाग्रस्त कर रहा था, लेकिन यह बहुत मजेदार रहा है। खुद के एक छोटे संस्करण में कदम रखने की तरह मैं लगभग भूल गया था। उसने अपनी उंगलियों को अपने शराब का गिलास की रिम का पता लगाने दिया। उसकी मुस्कान चंचल, अभी तक ईमानदार है। उसकी आंखें ईएनएस की ओर कटाई, ईमानदारी में भी शरारती। यह आखिरी नहीं है, ये है एलेक्स। हर आंख उसे स्थानांतरित कर दी। एलेक्स वापस झुक गया, उसकी मुस्कुराहट धीमी, आसान। वह एक ही शांत आकर्षण लेकर थिएटर में पहने था। उसके हाथ ने टेबल के नीचे तिशा के खिलाफ लापरवाही से ब्रश किया। अदृश्य। निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने कहा, उनकी आवाज फम लेकिन गर्म। तुम अब हमारे साथ अटक गए। सारा उस पर बसे हुई, उसकी उत्तेजना खत्म हो गई। हाँ, समूह परंपरा आधिकारिक तौर पर विस्तारित। माइक ने नाटकीय रूप से अपना ग्लास उठाया। हमारे नए सदस्य डॉक्टर तिशा, ब्लैकवुड के अनौपचारिक टीम के लिए सबसे गर्म जोड़। डैनी चकले हुए, अपने सिर को हिलाकर आखिरकार अपने गिलास को भी उठाते हुए। ठीक है, ठीक है, मैं उस पर पीऊंगा। तिशा ने हंसते हुए, सुंदर और निम्न ध्वनि की तरह एलेक्स के चारों ओर लपेटना। उसने अपने ग्लास को उनके साथ चिपकाया। उसकी मुस्कुराहट सिर्फ उसके लिए दुष्टों में घुमावदार हो गई। फिर यह बस गया। उसने धीरे से मारा। आखिरी नहीं, अब तक। रात्रिभोज अपने प्राकृतिक अंत, हंसी और लिंगरिंग कहानियों को गर्म करने के लिए नरम हो गया। प्लेटों को मंजूरी दे दी गई, शराब चश्मे खाली हो गए, और एक एक करके तिशा ने एक पल के लिए अपनी कुर्सी में वापस बैठे अपनी छाती में खिलने वाली दुर्लभ हल्कीता का स्वाद लिया। उसने एलेक्स और उसके दोस्तों के बीच जगह से बाहर निकलने के बारे में आज रात आने से डरने से खुद को लगभग बात कर ली थी। लेकिन जुआ ने भुगतान किया था। वह जिंदा, युवा, शरारती महसूस किया जिस तरह से वह वर्षों में नहीं थी। और एलेक्स, हर नजर, उनके बीच तनाव का हर चुरा हुआ ब्रश केवल अपने कड़े घायल हो गया। एक गद्दी की प्रत्याशा को दबाकर वह अब अनदेखा नहीं कर सका। वह करीब चली गई, अपने कंधे को एक जानबूझकर पर्ची में ब्रश करने दे रही थी। फिर उसके होठों ने अपना कान पाया। उसकी सांस उसकी त्वचा के खिलाफ गर्म फैलती है क्योंकि वह फुसफुसाए, नशे के साथ आवाज टपकाने लगभग चाहते हैं। चलो चलते हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसका हाथ टेबल के नीचे फिसल गया, अपनी जांघ को ब्रश कर रहा था, और उसकी आंखों में तेज भूख संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। एलेक्स ने नजर को पकड़ा, उसके होंठ एक मुस्कुराहट में घुमाए। वह सीधे एक आखिरी सिप के लिए अपने गिलास को उठाता है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने आकस्मिक रूप से अपनी सीट से बढ़ी। मैं तुम्हें कॉलेज में देखूंगा। आज रात मजेदार था, मुझे उम्मीद से बेहतर था। माइक ने अपने भौं को उठाया, सुगंधित। पहले से ही छोड़कर मुझे मत बताओ कि आपको होमवर्क मिला है। सारा ने गिगल किया, और डैनी ने सिर्फ एक आलसी लहर दी। एलेक्स केवल सिकुड़ गया, चिकनी और बिल्कुल, जबकि तिशा ने अपनी कुर्सी को थोड़ा बहुत जल्दबाजी के साथ धक्का दिया। उसने समूह को उसके पीछे स्लाइड करने से पहले एक विनम्र मुस्कुराहट दी। उसकी उंगलियों को अपनी कलाई मिल रही थी, हालांकि उसे डर था कि वह फिसल सकता है। माइक, कभी भी एक बीट याद करने के लिए, कभी भी एक शरारती मुस्कुराहट के साथ डैनी की ओर झुका हुआ तिशा और एलेक्स बाहर निकलने के लिए नेतृत्व किया। ये जीवन है, आदमी। हमारे लड़के को उसके चारों ओर लिपटे ग्रह पर सबसे गर्म प्रोफेसर मिला। उनकी आंखें सारा से फिसल गईं, डैनी के खिलाफ घुमाए गए उनके आसान स्नेह अपनी खाली सीट के विपरीत एक विपरीत। उसका मुस्कुराहट लड़खड़ा गया, एक नकली पाउट उसके चेहरे को पार कर रहा था। बकवास, आप दो को देखो, सभी प्रेमी कबूतर।
मैं यहाँ अकेला अकेला बस्टर हूँ, है ना? वह डैनी में एक नैपकिन को फेंकने, जोरदार और आत्मपदों पर हंसता, जोरदार और आत्मा बहिष्कार करता था, जिन्होंने चकित और उसके सिर को हिलाकर रख दिया। सारा ने माइक को झुका दिया। आप जीवित रहेंगे, नाटक राजा। जाओ अपनी खुद की तिशा खोजें। डैनी की आंखों ने एलेक्स और तिशा का पीछा किया, जिज्ञासा का एक झिलमिलाहट। एलेक्स है कुछ और, उसने चुराया, आधा खुश आधा संदिग्ध, अभी भी अपने गतिशील को एक साथ जोड़ रहा है। बूथ में माइक ने झुकाया, फिर भी अपने मजाक में चकित हो गया जब उसका फोन अपनी जेब में तेजी से घूमता था। उन्होंने इसे बाहर खींच लिया, एक समूह चैट क्विप की उम्मीद की, लेकिन जब तक उसने प्रेषक को देखा, एक अज्ञात संख्या, उसका दिल छोड़ दिया क्योंकि उसने संदेश खोला। स्क्रीन मंद प्रकाश में चमकती है। अरे माइक, मुझे थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन मैं इसे अब और नहीं रख सका। क्या आप शायद कल मेरे साथ रात का खाना पकड़ना चाहेंगे? माइक के जबड़े ने गिरा दिया, उसकी आंखें एड्रेनालाइन की भीड़ के रूप में बढ़ रही हैं। शब्द सरल, लगभग निर्दोष लगते थे, फिर भी उन्होंने उन्हें प्रश्नों और संभावनाओं के एक गांठ में उलझाया। ये कौन था? उसकी छाती आश्चर्य के तेज स्टिंग के साथ गूंजती है, लेकिन इसके नीचे एक रोमांच फैल गया। गर्म, चक्कर आना, अनदेखा करना असंभव है। उम्र में पहली बार भ्रम को खालीपन की तरह महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ अंत में हो सकता है। अंडरस्को बाहर रात की हवा कूलर थी, लेकिन तिशा की तात्कालिकता गर्म हो गई। उसने लगभग उसे खींच लिया, अपनी कार की ओर फुटपाथ पर क्लिक करने वाली ऊंची एड़ी के जूते। उसकी पकड़ तंग थी, उसकी सांस जल्दी थी। सुरुचिपूर्ण प्रोफेसर मुखौटा टूट गया था। अब एक महिला ही थी जिसके लिए वह पूरी शाम को पकड़ रही थी। किसी का अधीर। एलेक्स ने छेड़छाड़ की, उसे उसके साथ खींचने दिया। जब उसने उसे अपने कंधे पर गर्म नजर डाल दिया तो उसकी मुस्कुराहट बढ़ रही थी। आपको पता नहीं है, उसने सांस ली। जैसे ही उन्होंने पार्किंग स्थल की ओर अपना रास्ता बना दिया, एलेक्स ने सिर्फ एक कदम पीछे, उसकी आंखें तिशा के कूल्हों के शासन पर बंद कर दी। उनकी जानबूझकर लय, प्रत्येक कदम के साथ अपने गधे के चंचल रोल ने उसे बताया कि वह वास्तव में जानती थी कि वह क्या कर रही थी। उसे उद्देश्य पर पागल कर रही थी। जिस क्षण वे अपनी कार तक पहुंचे, एलेक्स का धैर्य बिखर गया। एक तेज गति में वह उसे चारों ओर घूमता था और उसे ठंडा धातु के खिलाफ वापस पिन किया। उसका मुंह एक गहरी भूख चुंबन में उसके मुंह में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह अचानक उसे पिघलने पर फुसफुसाती, लेकिन जल्द ही उसकी अपनी आग उग गई। होंठ उसे वापस देकर उसकी नाखून अपनी शर्ट को खारिज कर रही है। उसकी आंखें कच्ची अनफिल्टर्ड वासना के साथ क्रिम्सन को चमकती थी। एलेक्स ने अपने होठों के खिलाफ बढ़ने के लिए पर्याप्त तोड़ दिया। उसकी सांस निराशा से घिरा हुआ है। तो हताश हूँ। उस हॉल में मुझे यातना देने के लिए इंतजार नहीं कर सका। मुझ पर पीसकर मेरे कान में फुसफुसाते हुए एक कमबख्त चिढ़ा हुआ। उसकी पकड़ उसके कमर पर कड़ी हो गई। उसे उसके खिलाफ कड़ी मेहनत कर रही थी। अब आपको वह सबक मिलेगा जिसे आप भीख मांग रहे हैं। तिशा के होंठ एक दुष्ट मुस्कुराहट में घुसपैठ करते हैं। उसकी आवाज उमस भरे और तानाशाह करते हुए भी वह गास्प। फिर मुझे सिखाओ एलेक्स। मुझे दिखाओ कि एक छात्र कितना मोटा हो सकता है। यह प्रोफेसर पीछे नहीं रहना चाहता। उसकी जीभ उसके होठों में फिर से चूमने से पहले इस बार कठिन थी, जैसे वह उसे पूरी तरह से नियंत्रण खोने के लिए साहसी थी। एलेक्स के हाथों को धैर्य छोड़ने से पहले उसकी ताना ने अपने होठों को मुश्किल से छोड़ दिया था। एक स्लाइड उच्च, उंगलियों को उसके स्तन की सूजन के चारों ओर बंद करने, पतली कपड़े के माध्यम से गूंधते हुए जब तक वह एक हताश हो जाएंगे। दूसरी तरफ पीछे, अपनी जान को पकड़ने और उसके लिए उसके फ्लश को खींचकर, उसका स्पर्श बोल्ड, दावे, निरंतरता। तिशा की सांस को झुका हुआ, उसके कंधों पर उसके नाखूनों को झुकाव के रूप में उसके हाथ में अपनी ड्रेस के हेम के नीचे खतरनाक चढ़ाई शुरू हुई। गर्मी को कुंडलित कड़ा और कड़ा, उसके शरीर में हर तंत्रिका आत्मसमर्पण के खतरे के साथ घूमती है। और फिर बीप, एक कार सीन का तेज ब्लाया पल को बिखर गया। उन्हें वास्तविकता के लिए दोनों को वापस कर रहा था। एलेक्स जम गया। उसके माथे ने अभी भी उन दोनों को दबाया। उनमें से दोनों पेंटिंग, जंगली आंखें, किनारे से कांपने वाले उनके शरीर को खींच लिया गया। एक कार पिछले लुढ़का, अंधेरे के माध्यम से स्लाइसिंग हेडलाइट्स। चालक झुका हुआ, होलिंग, एक कमरा प्राप्त करे। दूर गर्जन से पहले। तिशा झुका हुआ, उसके चेहरे पर निराशा चमकती है। बिल्कुल सही, उसने उत्परिवर्तित आवाज को उत्तेजित करने के साथ किनारा। यहां तक कि ब्रह्मांड भी इसे बर्बाद करना चाहता है। एलेक्स केवल चकित, दुष्ट मुस्कुराहट अपने होठों में नक्काशीदार, उसका हाथ अभी भी दृढ़ता से जगह पर है। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड ये सब चाहता है। उसने कहा, कम और निश्चित, आंखों पर बंद आंखें। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अध्याय 52। प्रोफेसर को टैमिंग में तिशा पहिया को पकड़ लिया, आंखों पर तय की आंखें। जिस तरह से उसने आगे बढ़ाया, उसने एलेक्स सब कुछ बताया। वह घर पाने के लिए बेताब थी, कारण से परे उत्सुक। एक मुस्कुराहट अपने होठों पर टगड़ गई क्योंकि उसका दिमाग थिएटर वापस लौट आया। उसके चिड़ा हाथ, जिस तरह से वह उसे महसूस करे जबकि उसके दोस्त इंच दूर बैठे थे। एक दुष्ट विचार ने स्पार्क किया, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सकती थी, उसकी उंगलियों ने अपनी जांघ को पीछे कर दिया, पतले कपड़े के नीचे हुक किया। एक धीमी, जानबूझकर टक के साथ उसने अपने पैंटी को अलग कर दिया, अपने स्पर्श के खिलाफ अपने गुना की नंगे, चिकना गर्मी का स्वाद।
उसकी आंखें सदमे और गर्मी के साथ चौड़ी थी, क्योंकि एक कपकपी उसके माध्यम से भाग गई थी। एलेक्स, कृपया, उसने फुसफुसाया, आवाज कांप रहा। यदि आप इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं, मैं कर सकता था। उसकी उंगलियां पहिया पर कड़ी हो गईं, सफेद को जानती थी। मैं दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था। हम कुछ हिट कर सकते हैं। उसके शब्द कमजोर, भाग चेतावनी, भाग की याचिका, फिर भी उसके शरीर ने अपनी इच्छा का अनावरण करने के लिए सहजता से दबाया। एलेक्स के होंठ एक धीमे, चंचल मुस्कुराहट में घुसपैठ करते हैं, जब तक उसकी गर्म सांस उसके कान पर भूत नहीं लगती। दुर्घटना, वह कुरकुरा, आवाज कम और चिढ़ा। आपको लगता है कि मैं थोड़ा खतरा मुझे रोक दूंगा? शरारती शिक्षक, अपने शरीर को धोखा देने के दौरान सावधान रहने की कोशिश कर रहा है। एलेक्स का मुस्कुराहट अंधेरा हो गया। उसने विराम नहीं दिया। उनकी उंगलियों ने गहराई से दबाया, जानबूझकर, धीमी स्ट्रोक के साथ, अपने गर्म फोल्ड को छेड़कर, हर स्पर्श के साथ उसे कँपी। मुझे काम कर रहा है, जबकि मेरे दोस्त बस इंच दूर बैठे। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं भूल गया हूं? तिशा के होंठ ने एक मुलायम गैस से भाग लिया। मैं नहीं जानता कि आपका क्या मतलब है। उसने मॉक इनोसेंस के साथ अपने लहजे को झुका दिया। मैं बस बातचीत कर रहा था। उसके दिल की चपेट में रोमांच और भयभीत। आपको मेरा परीक्षण करना पसंद है ना? वह कुरकुरा, आवाज कम और चिकनी, उसकी जांघ की संवेदनशील रेखा के साथ एक अंगूठे ब्रश आपके शरीर को अन्यथा चिल्लाने के दौरान रचित कार्य करने की कोशिश कर रहा है। एक कपकपी ने अपनी रीढ़ की। तिशा की सांस को हिचकिचाया गया और उसने अपने पैरों को सहजता से दबाया, उसे रोकने की कोशिश की, यहां तक कि गर्मजोशी के अंदर भी गर्म पूल किया। हर तंत्रिका एक बार में आग लग रही थी। उसकी उंगलियों ने पहिया के चारों ओर कड़ा कर दिया, चमड़े में खुदाई की नाखून। उसने कुछ नियंत्रण हासिल करने के लिए सूक्ष्म दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स के हाथ का पालन किया। अविश्वसनीय कोक्सिंग, चिढ़ा। एलेक्स, बंद करो। मैं नहीं कर सकता। वह गास्प, आवाज हिलाते हुए, प्रत्येक शब्द आधा आदेश, आधा आत्मसमर्पण। लेकिन जैसा कि उसने विरोध किया, एक नर्म, असहाय फुसफुसाहट उसके होठों से बच निकला, उसके संकल्प को धोखा दिया। वह करीब झुक गया, होंठ उसके कान को ब्रश करने के बाद गर्म सांस फिर से कपकपी बनाते हैं। रोक, वह मौक अविश्वास के साथ आवाज टपकता है। आपको लगता है कि आप थिएटर में खेले गए सभी खेलों के बाद मुझे रोकने के लिए कह सकते हैं? शरारती शिक्षक, तिशा का दिल बढ़ गया, गर्मी का दर्द, फिर भी तर्क का झिलमिलाहट, जोखिम का, उसके दिमाग में चमक गया। अगर मैं इसे अब खो देता हूं, मैं दुर्घटनाग्रस्त हो सकता हूं। उसकी उंगलियों ने पहिया को कड़ी मेहनत की, पैर कांपते हुए, लेकिन उसके शरीर को पूरी तरह से उपज, उसके खिलाफ क्विवरिंग। उसने फुसफुसाया, पीछे हटना, अपने मूल में हीट पूलिंग खुद के बावजूद। मैंने सोचा आपको ये पसंद आया। उसने फुसफुसाया, आवाज कांप रहा। सभी गुप्त और स्नीकी। ओह, मैंने किया। एलेक्स कुरकुरा, कम और खतरनाक। लेकिन अब ये सिर्फ हम हैं, और आप हर सेकंड के लिए भुगतान करने जा रहे हैं। मुझे वापस रखना पड़ा। उसकी उंगलियां उसके पैंटी के फीता किनारे के साथ चिढ़ाती हैं, ऊंची होती हैं। तिशा के नक्कल्स व्हील पर सफेद। आप आग के साथ खेल रहे हैं। उसने सांस ली, उसके खिलाफ थोड़ा सा स्थानांतरण, उसके नियंत्रण को धोखा दे रहा है। शायद मुझे आग लगती है, उन्होंने सुचारू रूप से कहा, वादा के साथ मोटी आवाज। आप इसे लड़ते हुए देखते हुए, आपके शरीर को धोखा देने के दौरान रचित कार्य करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये पसंद है। तनाव उनके बीच खड़ा था, चार्ज, चुप्पी के नीचे कार का इंजन। फिर अचानक आवेग, तिशा के हाथ पहिया, दिल की हथौड़ा को दबाते थे। वह थोड़ा सा रास्ता लेकर एक तरफ सड़क ले रही थी जो एक अंधेरे क्षेत्र से कटौती करती थी। शहर की नियॉन चमक उनके पीछे फीका, केवल छाया और प्रत्याशा छोड़कर। ऐसा लगता है कि हम अब घर नहीं जा रहे हैं। एलेक्स ने दुष्ट, आवाज कम, क्योंकि उसके हाथ उसकी जांघ पर एक धीमी शकल का पता चला, उंगलियों को ऊंचा स्लाइड किया, फीता को ब्रश करना, उससे गर्मी को कॉक्सिंग। तिशा चिल्लाया, खुद के बावजूद उसके खिलाफ दबाकर कूल हो। एलेक्स, उसने फुसफुसाया, वॉयस टॉट चाहते हैं। उंगलियों ने अपनी कलाई को पकड़ लिया, जैसे कि खुद को लंगर देना। मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं, यहां नहीं। शाह, वह कुरकुरा, करीब झुकाव, उसके कान के खिलाफ सांस गर्म। बस ड्राइव करें। क्या आप मुझे रोकने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते हैं? आप ये चाहते थे। याद रखें। उसका नियंत्रण बिखर गया। एक कपकपी ने अपनी रीढ़ की ओर भागा, क्योंकि उनकी उंगलियां मैडिंग शकल में नृत्य करती हैं, हर स्पर्श अपने नसों को जलाते हुए। उसने व्हील को हताश तनाव के साथ पकड़ लिया। कार अपने कुल्हों, पल्स रेसिंग की हर बदलाव के साथ थोड़ा सा रखती है। वह मुझे पागल कर रहा है, और मैं इसे प्यार करता हूं। कृपया। उसने गैसों को बनाने के लिए मुश्किल से शब्दों को बनाने में सक्षम हर तंत्रिका अधिक के लिए चिल्लाया। कृपया क्या? वह गहराई से चिढ़ा, कम उंगलियां। कृपया भीख मांगे। कृपया आत्मसमर्पण करें। आपने इस छोटे से खेल को शुरू किया, शिक्षक। आपने इसे शुरू किया, और अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। तिशा की सांस झुका हुआ, शरीर कांप गया, और एक दुष्ट, हताश विचार पकड़ लिया। उसने कार को खुले मैदान में गहराई से निर्देशित किया, इंजन को बंद कर दिया, और एलेक्स बोलने से पहले उसने अपनी गोद को झुकाया, होंठ एक मांग में, सीरिंग चुंबन में पकड़ने के लिए होंठ।
मैं सिर्फ अंदर नहीं दे रहा हूँ, मैं भी नियंत्रण ले रहा हूँ। वह चिल्लाया, हाथों को उसके कमर को ढूंढ रहा था, उसके खिलाफ उसके फ्लश खींच रहा था। उसके नाखून ने अपने कंधों को रेक किया, दांतों ने अपने होंठ को छेड़छाड़ की, एक पल में बिजली की शेष राशि। इतना तेज नहीं, प्रिय, मैं यहाँ तो नहीं खेल रहा हूँ, उसने फुसफुसाया, आवाज कम और खतरनाक। एलेक्स की स्मिक चौड़ी हो गई, आंखें इच्छा के साथ अंधेरे, हर इंच उसके प्रतिफल के प्रति सतर्क रहे। ओह, मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ, उसने कुरकुरा किया, हाथ एक बार और अधिक बह रहा था, लेकिन वह तैयार थी, उसे दबाकर, चिढ़ा, तंगीन, उसे पूरी तरह से नियंत्रण खोने के लिए साहसी। रात उनके चारों ओर फैली हुई, छाया और अनंत क्षेत्र उनके निजी चरण। प्रत्येक स्पर्श, हर गैस, हर फुसफुसाते हुए आदेश ने और अधिक वादा किया। एक खेल न तो आत्मसमर्पण करेगा, एक आग न तो विरोध कर सकती है। तिशा ने अपनी स्कर्ट की बढ़ोतरी की, कपड़े उसके कमर के चारों ओर झुका हुआ क्योंकि वह नीचे पहुंची और उसके अंगूठे को उसके भिगोने वाली जांघिया के कमरबंद में लगा दिया। एक त्वरित झटकेदार गति के साथ उसने उन्हें छेड़छाड़ की, फिर उसके होठों के खिलाफ भिगोने वाले कपड़े दबाए, मान करने की मांग की। स्वाद कितना गीला है, तुमने मुझे बनाया है, मैं तुम्हारे लिए टपक रहा हूं, एलेक्स। उसकी जीभ फीता पर लपेट गई और वह उसे अपनी इच्छा का स्वाद लेकर उन्हें ग्रेन सुन सकती थी। चलो अब इस फंसते नहीं है, उसने फुसफुसाया, उंगलियों को अपने कमरबंद में चिढ़ा। एक चिकनी गति में उसने एलेक्स के मुर्गा को मुक्त कर दिया, उसकी आंखें सरासर आकार में चौड़ी हो रही हैं। ओह मेरे भगवान, एलेक्स, उसने सांस ली, उसके चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। मुझे पता था कि आप बड़े थे, लेकिन ये भारी है। वह बदल गई, उसे झुका हुआ, उसकी नजर उसके साथ बंद कर दिया। उसकी आंखों में गर्मी ने अपनी सांस छोड़ा क्योंकि उसने अपने ऊपर खुद को तैनात किया, उसके शरीर प्रत्याशा के साथ कांप रहा था। एक पल के लिए वह वहां पहुंची, उनमें से दोनों को निकटता के साथ चिढ़ा, खुद को कम करने से पहले उसके होठों से घूमने वाली रोना। आन, उसका सिर वापस गिर गया, कूल्हो कांप रहा है क्योंकि उसने उसे पूरी तरह से भर दिया, हर इंच उसकी तंग जलती हुई दीवारों को खींच रहा है। खुशी और दर्द एक साथ उलझ गया, उसकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से कंपी, जबकि उसने अपने कंधों, असहाय और इच्छा को पकड़ लिया, हर तंत्रिका जिंदा। ओ देवदत्त, तुम मेरे अंदर बहुत अच्छे महसूस करते हो, तिशा चिल्लाया, उसके चारों ओर शरीर क्लेंचिंग। वह आगे बढ़ने लगी, जब तक कि टिप बनी रही, त्याग के साथ पीछे हटना शुरू हो गया। इतना बड़ा, इतना गहरा। बकवास एलेक्स, आप मुझे खोल रहे हैं। एलेक्स ग्रोन्ड, प्रारंभिक हाथ उसके कूल्हों को पकड़ते हुए उसके आंदोलनों का मार्गदर्शन करते हैं। उसके हाथ फिसल गए, उसकी चोटी को टगरते हुए उंगलियों को अधीर भूख के साथ कपड़े के नीचे फिसलने लगा। उसने अपनी ब्रा के नीचे एक उंगली लगा दी, उसे अपने स्तनों की मुलायम सूजन को नंगे करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्हें अलग कर दिया। उसने अपने स्तनों को झुकाया, अपनी जीभ को निपल्स पर लापरवाही, चिढ़ा, काटने, उसके द्वारा गैसों को खींच लिया। ओ बकवास, हाँ, उसने रोया, नाखून अपने बालों में झुकाव। उनके साथ खेलें, चूसो, काट लें। मैं चिन्हित होना चाहता हूँ, दावा किया, स्वामित्व में। उसके कूल्हों को कठिन, हर आंदोलन इच्छा और अवज्ञा का मिश्रण होता है। एलेक्स बढ़ गया, उसके शरीर के माध्यम से झुका हुआ कंपन उसकी खुशी की आग को रोक रहा है। वह अपनी रिलीज का पीछा करते हुए उसके कोयलिंग कड़े महसूस कर सकता था। आप जानते हैं कि यह गर्म क्या बनाता है? तिशा पेंटेड, नाखून अपने खोपड़ी में खुदाई कर रहे हैं। अपने दोस्तों को यह जानकर मुझे इस तरह की कल्पना की गई। अपनी गोद में फैला, आपके मुर्गा पर लगा। उसने सोचा, विचार पर मोर्निंग। बकवास, तुम इतनी गंदे लड़की हो। एलेक्स ने एक गीले पॉप के साथ अपने निप्पल को रिलीज किया। वह उस पर, उसकी आंखें अंधेरे और भूखे हो गए। मेरे दोस्तों के विचार से दूर हो रही है कि आप अपने दोस्त के दिक के लिए एक फूहड़ क्या है। मुझे यकीन है कि आप इस बारे में लंबे समय तक कल्पना कर रहे हैं, है ना? अपने कार्यालय में हस्तमैथुन कर रहा है, यह मेरी उंगलियों को आपकी टपकता योनि के अंदर दफनाया गया था, मेरी जीभ आपके लिए चाटती रस। आह बकवास, हाँ, तिशा ने रोया, उसका शरीर उसकी खुशी के बल से हिल रहा था। हर कमबख्त दिन, एलेक्स, मैंने इसे लड़ने की कोशिश की, एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। जिस तरह से तुमने मुझे उस दिन चूमा, मुझे अपने कार्यालय में दावा किया। मैं भिगो गया, कमबख्त डूब गया, और मैं नहीं कर सका। उसकी आवाज़ हताश, टूटा हुआ। मैं किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम्हें चाहता था, तुम्हें मेरे अंदर की जरूरत है। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया है, एलेक्स। कभी भी वासना से खपत नहीं किया गया था, इसलिए मुर्गा के लिए बेताब। अंडरस्को 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 लेखक का नोट, नियंत्रण, इच्छा और खतरे। उनमें से कोई भी बैकअप नहीं कर रहा है। और यह सिर्फ शुरुआत है, चीजें गर्म होने वाली है। यदि आपने इस अध्याय का आनंद लिया है तो उपहार छोड़ने पर विचार करें, एक पावर पत्थर या कहानी को जलाने के लिए एक टिप। अध्याय 53, प्रोफेसर तिशा ने उसे कठोर, बढ़ने और लापरवाह परित्याग के साथ घुसपैठ कर दिया। हर आंदोलन उसके स्तनों को जंगली रूप से उछालते हुए अपने शीर्ष फिसलने के रूप में, अपने शरीर की गर्मी के खिलाफ बेकार। एलेक्स की आंखें उन पर बंद हो गईं, अंधेरे और अशिष्ट, एक गले से टूटने वाला एक बड़ा। अरे तुम देखो, उसने उसे पूरी तरह से नंगे करने के लिए अपने ऊपर उठाया।
उसकी छाती मुक्त हो गई, हर जोर के साथ खूबसूरती से बह रही। उसके हाथों ने अपने स्तनों के बजाय अपनी कमर को पकड़ा, उसे स्थिर रखा, जिससे उसे अपनी लंबाई पर कड़ी मेहनत की, क्योंकि उसने अपने घट्टा के मस्तिष्ककारी झुकाव को देखा। तिशा ने गर्व से अपने घूरने के नीचे गर्व से तैयार किया, उसके होंठ मूंछ के बीच एक कमजोर मुस्कान में घुमावदार। वह जिस तरह से उसकी आंखों को भस्म कर रही थी, वैसे जैसे वह कहीं और नहीं देख सका। जैसे कि उसकी सवारी करने की दृष्टि को इस तरह की सवारी करने से उसे किसी भी स्पर्श से अधिक नहीं था। अब और वापस पकड़ने में असमर्थ, तिशा की आवाज एक हताश, कांपने वाली याचिका में टूट गई। कृपया एलेक्स, उसने भीख ली, अपने कंधों में खुदाई कर रही नाखून, अपनी त्वचा में कब्जे की लाल रेखाओं को छोड़कर। कृपया मुझे कड़ी मेहनत करें। मुझे इसकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे मलबे, इसे बनाओ तो कोई और कभी भी मुझे संतुष्ट नहीं करेगा। एलेक्स ने शुद्ध असंगत भूख की एक फारल ध्वनि। अपने कूल्हों की एक शक्तिशाली वृद्धि के साथ वह तिशा की टपकने की योनि में जोर देता है, खुद को असंभव रूप से गहरी गाड़ी चला रहा है। साथ ही उसने अपने बालों में हाथ फेंक दिया, उसके सिर को वापस कर दिया, उसके गले के कॉलम को उजागर किया। वह अपनी गर्दन पर लेट गया, कड़ी मेहनत से काट रहा था, नाजुक त्वचा में एक अंधेरे चोट चूसने। उसके नीचे तिशा की पीठ के पीछे आए, उनके दांतों के साथ घूमते हुए उनके गले के साथ एक अंधेरा चोट लग गई। उसके खिलाफ हर इंच ने उसके खिलाफ दबाया, टूट और थरथरा। बकवास, आप अविश्वसनीय महसूस करते हैं, एलेक्स ग्रोन्ड, उसकी आवाज किसी न किसी और खुशी से रैग हो गई। तो कमभक्त परिपूर्ण, जैसे आप मेरे मुर्गा के लिए बने थे। वह उसके चारों ओर उसकी छिड़काव और फटकार महसूस कर सकता था, जिस तरह से उसके शरीर को टैनिंग कोयला टूटने के लिए तैयार था। तिशा केवल प्रतिक्रिया में चिल्ला सकते थे, उसके शरीर को हिलाते हुए और उतरते हुए एलेक्स उसके पास आकर उसे करीब और उत्साह के किनारे के करीब। वह अपने मूल में गर्मी की इमारत महसूस कर सकती थी, दबाव एक ब्रेकिंग पॉइंट के लिए बढ़ रहा था। एलेक्स के शानदार मुर्गा पर पूरी तरह से बिखरने से पहले, यह विस्मृति में गिरने से पहले ये लंबे समय तक नहीं होगा। ओह भगवान एलेक्स, तिशा ने फुसफुसाया, उसकी सांस छोटी, तेज गैसों में आ रही थी। मैं बहुत करीब हूँ, बकवास, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। वह एक शक्तिशाली संभोग दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले भी अपनी सजा खत्म नहीं कर सका, उसके सेक्स एक उपाध्यक्ष की तरह एलेक्स के चारों ओर घिरा हुआ था, क्योंकि वह सुनने के लिए पूरी दुनिया के लिए उसकी खुशी चिल्लाया। आह, फूंक। तिशा के शरीर को समझाया गया, उसकी पीठ के रूप में, उसके पीछे की ओर बढ़ने के रूप में, उसकी नसों में बाढ़ आ गई, हर तंत्रिका को आनंद के साथ दूर करने के लिए हर तंत्रिका सेटिंग। उनकी उंगलियां एलेक्स के कंधों पर गिर गईं, जिससे उसकी त्वचा में आनंद दर्द की लाल रेखाएं छोड़ दी गईं, क्योंकि वह अपने चरम पर लहरों को खत्म कर देती थी। एलेक्स चिघा की बिल्ली को एक रेशम मुट्ठी की तरह पकड़ सकता है। मखमल की दीवारें अपने शाफ्ट के चारों ओर घूमती हैं और उसके शाफ्ट के चारों ओर घूमती हैं। सनसनी उत्तम, लगभग बहुत गहन था। पूरा होने की गर्जना के साथ उसने खुद को अपनी स्पेसमेन गर्मी के अंदर झुकाव के लिए दफनाया। उसके मुर्गा पल्सिंग और थ्रोबिंग के रूप में उन्होंने अपने वंश के भीतर अपने बीज को गहरा कर दिया। फुअक, तिशा, एलेक्स ग्रोन्ड, उसकी आवाज एक कम गटरल अम्बल। इसे ले लो, बकवास, हर आखिरी बूंद ले लो। दूध मेरा मुर्गा, बच्चा, मुझे सूखा सूखा। वह अपने गर्म, मोटी सह पेंटिंग के जेट के बाद जेट महसूस कर सकता था, जब तक कि वे शामिल हो गए। जहां वे शामिल हो गए, उसे अपनी गोद में टपकाने के बाद उसे भर दिया। तिशा केवल मुआन और फुसफुसाए, उसके शरीर को उसकी खुशी के बल से हिल रहा था। वह एलेक्स के मुर्गा को झटका और उसके अंदर थ्रोबिंग महसूस कर सकती थी, जिस तरह से वह उसे अपने सार को पूरा कर रहा था। ये गंदी थी, ये गलत था, लेकिन भगवान उसकी मदद करते हैं, वह इसके हर दूसरे से प्यार करती थी। प्यार किया जा रहा था, प्यार किया जा रहा है, प्यार किया जाना पसंद है, एलेक्स के रूप में चिन्हित किया गया। जैसे ही वे दोनों अपने गहन ऊंचाइयों से नीचे आना शुरू कर देते थे, तिशा ने एलेक्स की छाती के खिलाफ फिसल गया, उसके बाल अंधेरे कल के एक जंगली उलझन में उनकी नमी त्वचा पर फैल गए। वह अपने गाल के नीचे अपने दिल को तेज महसूस कर सकती थी, उसकी सांस लेने के लिए कठोर रास्ते को सुन सकती थी, क्योंकि उसने अपनी सांस पकड़ने के लिए काम किया था। धीरे धीरे उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, उसकी आंखें आलसी और बैठी हुई, एक आनंद बाहर मुस्कान उसके चुंबन सूजन होंठ के कोनों पर खेल रही थी। वाह, तिशा ने कुरकुरा किया, उसके स्वर को रंग देने का एक नोट। वह था बकवास एलेक्स, वह अविश्वसनीय था, मैंने कभी नहीं किया है। मेरा मतलब है, तुम्हारे साथ। उसने अपने सिर को थोड़ा हिलाकर रखे हुए दिमागी खुशी का वर्णन करने के लिए शब्दों के लिए नुकसान पहुंचाया। एलेक्स ने अपनी आंखों में एक दुष्ट चमक के रूप में लिया, जबकि तिशा के निराश आनंदित राज्य। वह उसे इस तरह देखकर प्यार करता था, ये जानकर प्यार करता था कि वह व्यक्ति था जिसने हमेशा नियंत्रण शिक्षक को एक क्विवरिंग में घटा दिया था, गंदगी की मांग की थी। आप जानते हैं, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं उस दिन को देखूंगा जब मेरी प्यारी सख्त शिक्षक मेरे मुर्गा के लिए माउंट और भीख मांगेंगे। एलेक्स ने छेड़ा, उसकी आवाज एक कम तानाशाह बड़बड़ाहट। मैंने सोचा कि आप इस सब से ऊपर थे, बहुत ही प्रिय और उचित, खुद को इस तरह जाने दें। उन्होंने तिशा के गधे के लिए एक तेज स्मैक के साथ अपने शब्दों को विरामित कर दिया, क्योंकि लाल हैंडप्रिंट उसकी नर्म त्वचा में खिल गया था।
तिशा ने गैस की। उसके होंठ एक नर्म मुआन पर विभाजित हो गए क्योंकि वह एलेक्स के स्पर्श में कम हो गई थी। हे भगवान एलेक्स, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कच्ची और सभी चिल्लाने से होरेस। कृपया मुझे मत छेड़ो, मत करो। मैं नहीं कर सकता, मुझे चाहिए। वह अपने होंठ को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कर रही है जो उसके मुंह से फैलने की धमकी दी गई है। लेकिन एलेक्स ने बस मुस्कुराया। जिस तरह से तिशा अपने स्पर्श के नीचे चकमा दे रहा था, जिस तरह से उसका शरीर पहले से ही अधिक था, भले ही उन्होंने अपनी सांस पकड़ ली। वह करीब झुक गया। उसके होंठ उसके कान के खोल को ब्रश करते हुए कम दुष्ट कानाफूसी में बात करते थे। मुझे लगता है कि मुझे आपको इस तरह देखना पसंद है तिशा। मुझे ये जानना पसंद है कि मैं वह हूं जो आपको नियंत्रण खो सकता है, जो आपको जरूरतमंद मुर्गा भूखे फूहड़ को कम कर सकता है। उसका हाथ उसकी जांघ को फिसल गया। अपने टीले को पकड़ने से पहले संवेदनशील त्वचा के साथ चिढ़ा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह रखना चाहता हूं, हमेशा मेरे लिए तैयार और उत्सुक हूं, हमेशा मेरे दिक के लिए बेताब। अंडरस्को मैं इसे कहीं लेना चाहता हूं। और अधिक तीव्र, उन्होंने कहा। एक चिड़ा अपने होठों को कलिंग कर रहा है। यहाँ नहीं, कहीं भी हम वास्तव में जाने दे सकते हैं। अचानक तेज आंदोलन के साथ उन्होंने तिशा के कूल्हों को पकड़ लिया और अपनी स्थिति को फिसल दिया। उसके नीचे उसे नीचे घुमाए क्योंकि वह अपने फैला जांघों के बीच बस गया। मेरे चारों ओर अपने पैरों को लपेटो बेबी, एलेक्स ने आदेश दिया। उसकी आवाज कम, कमांडिंग रंबल। कसकर पकड़ो क्योंकि मैं अभी तक आपके साथ नहीं किया। तिशा ने अपने लंबे टोन को आज्ञाकारी रूप से लपेट लिया। एलेक्स की कमर के चारों ओर पैर, उसकी पीठ के छोटे हिस्से में उसकी टखनों को बंद कर दिया। वह अपने मुर्गा को महसूस कर सकती थी, फिर भी कठोर और थ्रोबिंग, उसके संवेदनशील गुना के खिलाफ घिरा हुआ। प्रत्याशा का एक कपकपी उसके माध्यम से फिर से ले जाया जा रहा है और उसके लिए इस्तेमाल किया गया और उसके लिए इस्तेमाल किया आनंद। अचानक तेज आंदोलन के साथ एलेक्स ने कार शुरू की और इसे ड्राइव में स्थानांतरित कर दिया। इंजन ने जीवन में रखा, उनके साथ उनके शरीर में घुमावदार कंपनियां। उन्होंने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, दूसरा तिशा के प्रवेश द्वार के साथ खुद को लाइन करने के लिए नीचे पहुंच गया। एक तेज शक्तिशाली जोर के साथ उसने अपने आप को अपने होठों से आनंद की तेज रोना खींचने के लिए खुद को दफनाया। ओह बकवास एलेक्स, तिशा मोंड। उसकी उंगलियों को अपने कंधों में खोदने के रूप में वह बढ़ने लगे। उसे गहरे बलवान स्ट्रोक के साथ ड्राइविंग शुरू कर दिया। हम नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। जैसा कि उसने बात की, फिर भी उसने खुद को अपने जोर से मिलने के लिए अपने कूल्हों को रॉक कर दिया। उसके शरीर ने अपने शब्दों को धोखा दे दिया। एलेक्स ने बस मुस्कुराते हुए, उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक के रूप में वह अपने नजर को आगे अंधेरे सड़क पर तय रखा। खतरनाक, उन्होंने एक विशेष रूप से कठिन जोर से शब्द को विरामित किया। बेबी, तुम्हारे साथ मेरी गोद में, तुम्हारी तंग छोटी योनि इस तरह मेरे मुर्गा को पकड़ती है। मैं खतरनाक के बारे में बकवास नहीं देता हूं। मैं आपको बार बार बकवास करना चाहता हूं जब तक आप सीधे नहीं चल सकते। तिशा केवल प्रतिक्रिया में चिल्ला सकते थे, उसके शरीर को खुशी से हिलाते हुए, जैसे कि एलेक्स ने उन्हें घुमावदार देश की सड़क पर गिरा दिया। ठंडी रात की हवा खुली खिड़कियों के माध्यम से पहुंची, अपनी त्वचा को सहारा। एलेक्स के शरीर की गर्मी के विपरीत उसे कोर तक पहुंचा। तिशा एलेक्स के मुर्गा के हर इंच को महसूस कर सकता था। उसे खींच रहा था, उसे पूरी तरह से भरने के लिए स्वामित्व में था। यह एक स्वादिष्ट नशे की लत सनसनी थी जिसने उसे लालसा छोड़ दिया। जैसे ही वे चले गए, एलेक्स ने पहिया पर एक हाथ रखा, उन्हें घुमावदार निर्जन सड़क के नीचे स्टीयर किया। दूसरी ओर तिशा के शरीर को बोल्ड स्वामित्व वाले स्ट्रोक के साथ घूमता था, वक्रों को मैपिंग और उसके मांस की सूजन। उसने अपने गधे के दुनिया को निचोड़ा, अपनी उंगलियों को खुली मांसपेशियों में खोला, उसे प्रत्येक शक्तिशाली जोर से उसके खिलाफ कठिन खींच लिया। बकवास तिशा, एलेक्स ग्रोन्ड, उसकी आवाज एक कम खतरनाक गड़गड़ाहट। आप बहुत अच्छे महसूस करते हैं। इतनी कमबख्त परिपूर्ण मेरे मुर्गा के चारों ओर लपेटा। वह उसे कड़ा कर रहा था, जिस तरह से उसके शरीर को तनाव और कुंडल करना शुरू हो सकता था, एक और चरमोत्कर्ष के लिए तैयारी कर रहा था। यही वह है, बेबी। दोबारा चलो। जब मैं इस कार को चलाता हूं तो मेरे दिक पर आओ। मुझे दिखाओ कि एक जरूरतमंद कितना फूहड़ आप है। तिशा मोन्ड और विम्पर्ड, उसकी उंगलियों एलेक्स की पीठ पर खरीद के लिए स्क्रैबलिंग, उसकी त्वचा में खोदने वाले नाखून के रूप में वह उत्साह के कगार पर टीटेड। ये ज्ञान कि वे खुले में बाहर थे कि कोई भी उन्हें इस तरह देख सकता है, केवल अपने उत्तेजना को बढ़ा दिया। वह स्वादिष्ट रूप से डिबॉच, बेतहाशा वांछित महसूस किया, पूरी तरह से एलेक्स की वासना की दया पर। ओह ईश्वर, एलेक्स, तिशा पेंटेड, उसकी आवाज एक हताश, टूटा हुआ उत्सुक है। मैं फिर से आने वाला हूं। बकवास, ये बहुत अधिक है, आप बहुत गहरे, बहुत कठिन है। आह, उसके शरीर को समझाया गया, उसके सेक्स एलेक्स के पिस्टनिंग शाफ्ट के चारों ओर नीचे गिरकर एक शक्तिशाली संभोग उसके माध्यम से फट गया। एलेक्स तिशा की बिल्ली को एक मखमल की तरह पकड़ने के लिए महसूस कर सकता है। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से परेशान हो रहा है, पीछे की ओर वापस आ गया, सांस आ रही गैसों में आ रही है। गर्मी और खुशी इतनी तीव्रता से पूल की गई कि हर तंत्रिका चिल्लाती थी, और वह थोड़ी देर बिताती थी, पूरी तरह से खर्च किया जाता था। होंठ एक नर्म टूटे हुए रोइन में भाग लेते थे, उसके माध्यम से उत्साह की लहरों के रूप में।
अध्याय 54 प्रोफेसर को टम करना। तिशा अभी भी उसके चारों ओर कांप रहा था, उसका शरीर हर उथले सांस के साथ चिपक रहा था, जैसे कि जाने के लिए तैयार नहीं हो। रात को छाया और बेहोश नियॉन की लकीरों में अतीत में धुंधला हुआ, लेकिन वह एक उद्देश्य के साथ चला गया, उनके बीच उनके उन्माद के बाद में। सड़क में प्रत्येक टक्कर ने अपना गैस बना दिया, उसके कूल्हों की प्रत्येक सूक्ष्म शिफ्ट ने अपने थके हुए शरीर से एक ताजा कंपकंपी छीनी की। और फिर दुनिया उनके सामने खुल गई। एक विशाल जंगली विस्तार में हेडलाइट्स, एक निर्जन क्षेत्र, क्षितिज शांत और अनटेम्ड के लिए अंतहीन फैला हुआ। एलेक्स ने असमान घास इंजन नर्म होने की चोट पर कार को आसान बना दिया। उसने उस पर नजर रखी, पसीना छूमा बाल उसके फ्लश चेहरे, छाती बढ़ने और रैग वाली लहरों में गिरने से चिपके हुए। वह पार्क में स्थानांतरित हो गया, इंजन को बंद कर दिया, उन्हें एक निजी अंतरंग चुप्पी में डाल दिया। चलो चलो बाहर जाओ, उसने फुसफुसाया, उसे ऊपर की ओर झुका दिया। गीले अचूक पॉप के साथ उन्होंने खुद को उसके कथित गुना से मुक्त कर दिया। अभी भी मोटा और गर्व है। वह ठंडी रात की हवा में बाहर निकल गया, नंगे त्वचा की चुभन के रूप में गूसबम्स गुलाब। वापस मुड़ते हुए उसने तिशा के हाथ को ले लिया, उसे उस चुंबन घास पर मदद कर रहा था। वह कपकपी हुई है क्योंकि ठंड ने अपने नग्न शरीर को ब्रश किया, हर तंत्रिका ठंड और अपनी इच्छा की लिंगिंग गर्मी के बीच के विपरीत। एलेक्स ने अपना करीबी खींच लिया, उसके नग्न शरीर को उसके अंदर दबाकर उसे अंदर से गर्म कर दिया। उसके निपल्स उसकी छाती के खिलाफ कनकड़ गए, हसअप्स उसकी त्वचा के साथ चुभन। ठंडी हवा ने केवल अपने आनुवंशिक को बढ़ा दिया, उसकी पहले से ही कठिन मुर्गा अपने पेट के खिलाफ जोर दे रही है। बकवास, तुम देखो, वह कुरकुरा, आवाज कम और भूसी, उसकी दृष्टि में पीने। तो कमबख्त भव्य, तो कमबख्त गर्म, मुझे हर इंच चाहिए। उनके हाथ घूमते हुए वक्र और खोखले विमानों का पता लगाने, निचोड़ने, सहलाने, जानबूझकर इरादे के साथ अपने शरीर को मैपिंग करते हैं। तिशा ने उसमें प्रवेश किया, धीरे धीरे घुमाया, चांदनी को देखने के लिए अपने सिर को झुकाया, अपनी छिद्रित छाती और व्यापक कंधों को हाईलाइट करे। उसकी उंगलियों ने अपने पेट को पीछे छोड़ दिया, उसकी त्वचा के नीचे की ताकत पर चिल्लाया, उसके खिलाफ कठोर लंबाई को दबाकर, उसकी त्वचा के नीचे की ताकत। धीरे धीरे वह अपने घुटनों पर डूब गई, ठंडा ओस उसकी त्वचा को नम्र कर रही थी। उसकी पतली उंगलियां उसके थ्रोबिंग शाफ्ट के चारों ओर लपेट गईं, उसके स्पर्श के माध्यम से गर्मी को विकिरण करते हैं। अंडरसाइड के साथ मोटी नसों का पता लगाने उसने उस पर आश्चर्यचकित किया। वाह एलेक्स, तिशा पर उसकी आवाज एक कम उमस भरे ममा। तुम इतनी बड़ी हो, इतनी मोटी और कड़ी मेहनत। मैंने कभी भी एक मुर्गा को तुम्हारे रूप में भव्य नहीं देखा है। उसने अपने होठों को चाट दिया, उसकी जीभ उन्हें प्रत्याशा में गीला करने के लिए डटिंग करती थी। मैं तुम्हें अपने मुंह में महसूस करने के लिए स्वाद के लिए इंतजार नहीं कर सकता। करीब झुकाव, उसकी सांस संवेदनशील सिर पर भूत और एक दुष्ट मुस्कुराहट ने अपने होंठ घुमाया। उसने शाफ्ट के साथ एक चिड़ा चाटना का पीछा किया, उसे अपने स्पर्श के नीचे पल्स महसूस किया। विरोध करने में असमर्थ, वो उसे अपने मुंह में ले गई, होंठ को समायोजित करने के लिए खिंचाव, टिप के चारों ओर घूमने, अपने स्वाद का स्वाद। वह चिल्लाया, कूल्हों को घुमाकर, जब उसने उसे कौशल और इच्छा के साथ काम किया। उनके आंदोलनों को मापा, जानबूझकर, हर कपकपी, उससे हर चिकोटी को सहलाया गया। वह उसके मुंह को उस पर मिलकर महसूस कर सकता था, उसके गले को कैसे दबाया और स्पंदित किया, उसकी खुशी बढ़ी। बकवास, तिशा, एलेक्स चिल्लाया, उसके बालों को पकड़कर उसे धीरे धीरे मार्गदर्शन करें। आप बहुत कमबख्त महसूस करते हैं। मुझे इस तरह ले रहा है, बहुत गहरा। वह उसके चारों ओर मोंड, निगलने और चाट, चिड़ा और प्रसन्न, प्रत्येक आंदोलन नियंत्रण और आत्मसमर्पण का एक नृत्य। उनके बीच की गर्मी, कच्ची जरूरत और भूख का एक तार जो न तो विरोध कर सकता है। अंत में एक ग्रोन और एक कपकपी के साथ एलेक्स किनारे पर पहुंचा, कूल्हों को थोड़ा जोर दिया और उसके मुंह में छोड़ दिया। उसने हर बूंद को निगल लिया, उसे पल्स और थ्रोब महसूस किया, उसे अपनी इच्छा की गर्मी के साथ चिन्हित किया। श्वासहीन छाती को गर्म करना, उसने उसके चेहरे पर आंसू और पसीना पसीना देखा। एलेक्स की अभिव्यक्ति चकित संतुष्टि में से एक थी, रात में अंतहीन खिंचाव था। एक निजी अंतरंग जंगल उनकी आग और जरूरत के लिए। अंडरस्को तिशा ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते पर डूब गया, सांस घुमावदार, आंखों पर एक दुष्ट चिड़ा मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर दी। वह उसकी दृष्टि में पिया, मुर्गा बिताया और मुलायम, उसकी जांघों के बीच लटका हुआ और जीत की भीड़ महसूस हुई। वह इस शक्तिशाली व्यक्ति को अपने घुटनों पर लाएगी। आपको देखो, वह अपने अर्ध फ्लैसेड शाफ्ट पर हाथ ब्रश करने के लिए हाथ। सभी पहले से ही बकवास कर चुके हैं, या हो सकता है कि आप सिर्फ दो पंप चंप हो। हम बिना जवाब दिए उसने उसे अपनी बाहों में घुमाया, अपने कूल्हों को पकड़ लिया और उसे कार की तरफ ले जाया। तिशा ने अपनी बाहों को अपनी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया, दिल की हथौड़ा। एक दिल की धड़कन में उसने उसे हुड पर झुकाया, शांत धातु उसकी गर्म त्वचा के खिलाफ एक तेज विपरीत है। उसके खिलाफ खुद को दबाए जाने से पहले उसने अपने स्लिम फोल्ड के साथ स्लाइड इन करने से पहले पंजीकरण करने का समय था। तिशा ने कहा, मोर्निंग, कूल हो, उससे झुकाव। ओह एलेक्स, उसने हौंफना, आप फिर से इतनी मेहनत कर रहे हैं।
उसके शब्द एक चीख में भंग हो गए क्योंकि वह आगे गिर गया, एक शक्तिशाली स्ट्रोक में खुद को गहरी दफन कर दिया। चुप रहो और इसे ले लो, एलेक्स ने अपने गधे को तोड़ दिया। डंक उस गर्मी में भड़क गया जो उसके मूल में पूल हुआ, जिससे उसे वापस धक्का दिया और अधिक लालसा। उन्होंने एक क्रूर निरंतर गति कूल्हों को स्नैपिंग मास स्लैपिंग मास को सेट किया। तिशा की दीवारों ने उसे पकड़ लिया, हर स्ट्रोक के साथ क्लेंचिंग और फ्लटरिंग। हाँ, वह चिल्लाती है, वॉयस रॉ कूल्हों को वापस दबाकर उसने उसे पूरी तरह से दावा किया। मैं तुम्हारा हूं, मेरा उपयोग करो, मुझे बकवास करो, मेरे मालिक। एलेक्स ग्रंटेड, उसके कुंडल कसने लग रहा है। कम जंगली उगने के साथ उसने अपने गले के चारों ओर एक हाथ फिसल दिया, उसे अपनी छाती के खिलाफ वापस झुकाव। उसके कूल्हों को स्थानांतरित कर दिया गया, एक मीठे स्थान पर झुका हुआ जिसने सितारों को अपनी आंखों के पीछे विस्फोट कर दिया। बकवास, मैं आपको करीब महसूस कर सकता हूं, उसने भेंट किया, आवाज रैग हो गया। मेरे लिए चिल्लाओ, मेरे नाम के रूप में आप मेरे मुर्गा पर आते हैं। उनकी पकड़ दृढ़ थी, स्वामित्व हावी होने के लिए पर्याप्त, नुकसान नहीं। तिशा की पीठ के पीछे की ओर, नाखून हुड में खोदने वाले नाखून, रात की हवा को काटकर मोन्स। उसने किनारे पर हर तंत्रिका अल्लाह शरीर को अपने निर्दयी लय के तहत थरथरा दिया। तिशा की पीठ के पीछे की ओर तेजी से कम हो गया क्योंकि एलेक्स ने उस जादू को हिट किया। उसके अंदर गहरी जगह, एक जगह इतनी संवेदनशील है कि उसने सितारों को देखा। आह एलेक्स, वह चिल्लाती है, वॉयस रॉ प्रिमल रात में गूंजती है। उसकी बिल्ली एक रेशमी मुट्ठी की तरह उसके चारों ओर घूमती है, जो उसके मूल से विकिरणित सफेद गर्म आनंद की तरंगों के रूप में स्पैम करती है। उसके शरीर ने हिलाकर रख दिया, उसके खिलाफ हर पल्स के साथ झटका लगा। ये है बकवास, मेरे मुर्गा पर आओ। एलेक्स ने एक अंतिम क्रूर जोर से उसमें ड्राइविंग किया। इसे दूध, बच्चा, दूध, मेरा मुर्गा सूखा। उसके हाथ ने उसके गले को पकड़ लिया, जिससे वह अपने छाती के खिलाफ उसके फ्लश खींच रहा था क्योंकि वह उसके अंदर विस्फोट हुआ था। गर्म मोटी बीज के जेट के बाद जेट ने उसे बाढ़ कर दिया, उसे दावा किया, उसे उसके रूप में चिन्हित किया। सनसनी ने तिशा को एक दूसरे, यहां तक कि अधिक तीव्र चरमोत्कर्ष में सर्पिल भेजा, शरीर अनियंत्रित रूप से कांपते हुए। ओह भगवान एलेक्स, वह श्रीक्ड, आवाज हौस, हर तंत्रिका लाइटिंग, कूल्हों के बक्सिंग, पैर कांप रहा है। खुशी की तरह उसके माध्यम से उसकी खपत के हर इंच। एलेक्स ने उसे दृढ़ता से मजबूत हथियारों को अपने भारी फ्रेम के चारों ओर लपेटकर तूफान के माध्यम से ग्राउंडिंग किया। जब आफ्टरशॉक्स ईबीबी शुरू हो गए तो उसने अपने चेहरे को झुकाकर एक सीरिंग स्वामित्व चुंबन में पकड़ लिया। उनकी जीभ ने उसे घुमाए, अपने आपसी रिलीज के झुकाव निशान को चखने, उसके विंपर्स को भस्म कर दिया। आखिरकार उसने वापस खींच लिया। दोनों पेंटिंग, चेस्ट हैविंग, शांत, बिजली के बाद में जो कुछ भी साझा किया गया था, उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे रात पहनी थी, एलेक्स और तिशा वासना की धुंध में खो गए, हर स्थिति में शामिल निकायों। वे कभी भी रोका नहीं जाता, एक प्रारंभिक आवश्यकता से प्रेरित और उसके पास होना चाहिए। सितारों की चंदवा के तहत वे कार के हुड पर चले गए। शांत धातु अपनी गर्मी पतली त्वचा के लिए एक चौंकाने वाला विपरीत है। उन्होंने बैकसीट पर गड़बड़, प्रत्येक जोर के साथ चमड़े के चिल्लाओ, फिर ओस नम घास पर उलझन में एलेक्स ने उसके नीचे तिशा को घुमाया, गहरी और बलवान ड्राइविंग। तिशा ने चिल्लाया और भी मांगी, उसकी आवाज खुशी से रैग हो गई। हर तंत्रिका जलती हुई। एलेक्स के स्पर्श, सुगंध और त्वचा ने पूरी तरह से खपत की। जैसा कि सुबह आकाश को नर्म गुलाबी और नारंगी चित्रित किया जाता है, वे हुड पर एक पसीना ढेर में ढह गए थे। अंगों का उलझन। तिशा ने एलेक्स की छाती, बालों के झुकाव, सांस पैंट में आने वाली सांसों में लिपटा। उसकी मजबूत हथियार उसके चारों ओर लपेटी गई। एक हाथ अपने गधे पर आराम कर रहा था। उसने हर इंच महसूस किया, उसकी हार्ड छाती से पेट, उसके गाल के नीचे उसकी दिल की धड़कन की दौड़। उसकी मांसपेशियों में स्वादिष्ट रूप से गहन संतुष्टि का गहरा दर्द होता है। एलेक्स ने अपनी ठोड़ी को झुकाया, अंधेरे आंखें उसकी नजर में उसके साथ गर्व और पुरुष संतुष्टि के साथ लॉक कर रही थी। बकवास तिशा, वो कुरकुरा, आवाज रफ, वह था अविश्वसनीय। मैंने कभी ऐसा कनेक्शन महसूस नहीं किया है। इतना तीव्र, इतनी तीव्रता। तिशा ने प्रतिक्रिया में हमला किया, उंगलियों ने अपने छिद्रित जबड़े का पता लगाया। मुझे ना तो, उसने फुसफुसाया, होरेस। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि मेरे पास ना हो। मेरा दावा मुझे किसी और के लिए बर्बाद कर रहा है। एलेक्स की आंखें अंधेरे हो गईं। एक कम स्वामित्व बढ़ने से उसकी छाती से बढ़ रही थी। अच्छा, उसने कहा, आवाज खतरनाक। क्योंकि अब तुम मेरे हो तिशा, कोई और तुम्हें कभी नहीं छू जाएगा। अध्याय 55, सच्चा प्यार। कैंपस कक्षाओं के बीच चलने वाले छात्रों की हतल के साथ जीवित था, लेकिन क्वार्ट के पास सामान्य बेंच के आसपास एक शांत, अधिक अंतरंग ऊर्जा थी जहां एलेक्स, डैनी, सारा और माइक अक्सर इकट्ठे हुए थे। एलेक्स केवल दोपहर के भोजन पर पहुंचा था। वह पिछली रात को अपने घर पहुंचने और उसे शांति से ठीक होने में मदद करने के बाद सीधे सोएगा। उसकी थकावट की याददाश्त आखिरकार आखिरी रात की उदार तीव्रता के बाद उपज ले रही थी। अभी भी अपने दिमाग के किनारों पर झुकाव ज्वलंत था। डैनी अनजाने में पूरे सुबह निरंतर बुला रहे थे, हर मार्ग तक पहुंचने के लिए हर मार्ग की कोशिश कर रहे थे।
जब तक एलेक्स अंततः पहुंचे, दोपहर का भोजन पूरा स्विंग में था और डैनी व्यावहारिक रूप से प्रत्याशा में कंपन कर रहा था। डैनी ने कहा क्योंकि एलेक्स बेंच तक पहुंच गया अपने पैरों पर अपने बैग को छोड़कर। तुम कहां हो गए हो? सुबह एक राजा की तरह सुबह सो रही हो। एलेक्स ने बेंच के खिलाफ वापस झुक गए, एक आलसी मुस्कुराहट अपने होठों पर टंगी। हाँ, इसकी आवश्यकता है, उन्होंने आकस्मिक रूप से कहा। लंबी रात, लंबी सुबह। सारा ने एक भान उठाई, मुस्कुराई। ओह, सो रहा है। वास्तव में ये तुम्हारा बहाना है। डैनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, उसकी आंखों में एक शरारती चमक के साथ आगे झुकाव। और कल रात, एलेक्स, चलो डॉक्टर, कुओं के बारे में कैसे, मुझे बताओ। एलेक्स ने अपने सिर के पीछे अपनी बाहों को खींच लिया, असंबद्ध। डैनी, धैर्य, आप जानते हैं कि मैं सार्वजनिक रूप से पूर्ण एक्सपोज नहीं करता हूं। डैनी के हाथ उसके घुटनों पर उतरे, लेकिन जोरदार। मैं एक एक्सपोज के लिए नहीं पूछ रहा हूं, बस थोड़ा सा संदर्भ, यह समझने के लिए पर्याप्त है कि आप कॉलेज में सबसे गर्म प्रोफेसर को कैसे उतरा। बस इतना ही। माइक थ्रियो से थोड़ा अलग बैठ गया, आंखें उसके फोन पर चिपके हुए हैं। वह व्यस्त था, पूरी तरह से स्क्रॉलिंग और ध्यान केंद्रित परिशुद्धता के साथ टाइपिंग। उन्होंने डैनी की बेचैन ऊर्जा में एक बेहोश मुस्कुराया, लेकिन स्क्रीन से अपना ध्यान नहीं उठाया। तो इसे फैलाओ आदमी, डैनी ने कहा, एलेक्स की ओर थोड़ा झुकाव। यह सब कैसे हुआ? ठीक है, एलेक्स ने शुरू किया, एक चंचल मुस्कुराहट अपने होठों पर टगिंग के रूप में वह थोड़ा सा झुका हुआ है। मैं आपको छोटा संस्करण दूंगा। मार्कस और सोफिया के साथ पूरी गड़बड़ी के बाद ये तिशा था जिसने ये करीब था निष्कासित, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि ऐसा नहीं हुआ। बाद में मैं विक्टोरिया ब्लैकवुड की कंपनी में शामिल हो गया। हमारा रिश्ता अच्छा था और उसने मुझ पर भरोसा किया। मैंने पिछले महीने वहां काम किया। उसने मुझे उस पार्टी में भी ले लिया। यही वह जगह है जहां मैं फिर से मुलाकात की। हम बाकी जानते हैं। डैनी झपकी, भौहें शूटिंग। विक्टोरिया ब्लैकवुड, वास्तव में आदमी। हाँ, एलेक्स ने कहा, आरामदायक लेकिन आत्मविश्वास। वापस जब मैं सोफिया डेटिंग कर रहा था तो मैं उसके साथ अच्छे शब्दों पर था। जब उसने सोफिया के कार्यों के बारे में पता चला तो वह अपने सभी खातों को भी उसे सिखाने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए भी जम गई। तुम्हारे लिए अच्छा आदमी, डैनी ने कहा, प्रभावित। लेकिन इसके लिए और भी नहीं है ना? एलेक्स ने अपने सिर को हिलाकर चकित किया। हाँ, वहां है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मुझे लगता है कि यह सही समय है। ठीक है, डैनी मुस्कुराया, झुकाव। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इस बात से प्रभावित हो कि उसके दोस्त ने कितना बदल दिया है। कैल्म, एकत्रित, नियंत्रण में। तीनों ने अपनी कक्षा, दोपहर के भोजन के हाथों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि माइक उनसे जुड़ नहीं पाया। उसने एक त्वरित लहर दी, बेहोश होकर कहा, मैं बाद में पकड़ लूंगा। मैं कहीं भी हो गया हूं, क्वाड को गायब करने से पहले। एलेक्स ने एक भान उठाई क्योंकि वे चले गए। आज उसके साथ क्या हो रहा है? अजीब अभिनय। डैनी ने आकस्मिक रूप से सिकुड़ लिया। मुझे मारता है। वह शायद अंदर लपेटा गया है। जो भी वह अंदर लपेटा है। वे अपने कक्षा की ओर बढ़ते रहे। वार्तालाप उनके आसपास के छात्रों के सामान्य चापलूसी में लुप्त हो गया। एलेक्स ने अपनी सामान्य बेंच के लिए किया क्योंकि वे कक्षा में प्रवेश करते थे। मेडिसन विलियम के बगल में बैठे, उसकी आंखें रुचि की चिंगारी के साथ उसकी ओर झुकती हैं। उसने उस पर संक्षेप में देखा, उसकी नजर को स्वीकार करते हुए, लेकिन लिंग नहीं किया। उसका ध्यान कहीं और स्थानांतरित हो गया। लगभग तुरंत एक परिचित मखमली आवाज अपने दिमाग में घुमा दी। लिलिथ, उसे देखो। लिलिथ मर्मड, उसकी आवाज चिड़ा। रेशम के चारों ओर रेशम लपेटा। वे उत्सुक छोटी आंखें। वे सब चाहते हैं आप। उज्ज्वल जलती हुई, उसके स्वर को स्थानांतरित, चिकनी और उमस, जैसा कि उसने जारी रखा, कल रात आप पूर्णांग थी। तो बोल्ड, इतनी साहसी, इतनी भूख लगी। आप खूबसूरती से सीख रहे हैं, डार्लिंग। वह मुस्कुराया, थोड़ा सा झुका हुआ, उसके शब्दों को डूबने दो। क्या वह स्तुति, लिलिथ? उन्होंने कुरकुरा किया, हालांकि वह पहले से ही जवाब जानता था। हाँ, उसने कहा, उसके स्वर में स्नेह को निर्विवाद अधिकार के साथ लगी हुई है। लेकिन याद रखें, नियंत्रण प्रिय सब कुछ है। आपको इसे मास्टर करना होगा, या यह आपको मास्टर करेगा। एलेक्स ने अपनी आवाज के परिचित रोमांच का स्वाद लेकर कमचकले को छोड़ दिया। यह सिर्फ निष्ठा नहीं थी, यह शक्ति, ध्यान और एक स्वादिष्ट गर्मी थी जिसने अपनी नाड़ी को तेज कर दिया। एक विचार के साथ उन्होंने सिस्टम इंटरफेस को बुलाया, उनके सामने परिचित पारदर्शी प्रदर्शन, असुरक्षित डोमिनियन सिस्टम, लेवल 1 कोर आंकड़े, सभी को पीक मानव के लिए सेट, बॉडी 20 मन 20 आकर्षण 20 नोट, 20 कुलीन मानव विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त शीर्ष प्रदर्शन है। धन $25 मिलियन जोड़, हरम सदस्य विक्टोरिया ब्लैकवुड, 100% स्थिति, पूरी तरह से समर्पित। तिशा को 80% स्थिति, वफादार। कौशल, बुलेट घूंघट, गोल्डन टच, अल्फा स्टैमिना कोर, एलिट उपस्थिति, निपुणता, सिल्वर जी प्रोटोकॉल, विजय अंक 9500 विक्टोरिया ब्लैकवुड के सफल वर्चस्व के माध्यम से अर्जित। सिस्टम शॉप खरीद के लिए मुद्रा। एलेक्स की आंखें नवीनतम अपडेट स्कैन किए। हरम खंड में वृद्धि हुई।
तिशा को जोड़ा गया था, उसकी निर्भरता स्तर 80% और उसे इसके लिए 1000 सीपी प्राप्त हुई थी। एक छोटा सा मुस्कुराहट उसके होठों पर टगड़ा। चीजें तेजी से बढ़ रही थी और वह जो भी हुआ उसके लिए तैयार था। उसने अपने होठों पर एक धीमी, संतुष्ट मुस्कान को टक दिया। प्रणाली सिर्फ उसे ट्रैक नहीं कर रही थी, यह उसे खिला रहा था, उसे तेज, भूख, अधिक केंद्रित बना दिया। लिलित की आवाज अपने दिमाग, चंचल और नशे की लत के माध्यम से फिसल गई। बिल्कुल बुरा नहीं मेरे प्रिय, लेकिन खुद को कम मत समझो। हर नजर, हर बंधन, हर बिंदु, यह तुम्हारा आदेश है। उन्हें बुद्धिमानी से, जाने मन का उपयोग करें। मैं हमेशा देख रहा हूं। एलेक्स ने अपने हाथ को अपनी गोद में हल्के ढंग से आराम करने दिया। पिछली रात की गर्मी अभी भी झुकाव, जबकि उसकी चिढ़ाने की उपस्थिति अपने दिमाग से गुजर गई। मेरे प्रिय एलेक्स, उसने एक बार और अधिक कुरकुरा किया, आप खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं और आपको बढ़ते हुए बस उत्कृष्ट है। अंडरस्को। जबकि एलेक्स ने खुद को सिस्टम में विसर्जित किया, आंकड़ों का विश्लेषण किया और तिशा की बढ़ती वफादारी का स्वाद लिया, कैंपस चुपचाप दोपहर के सूरज में घूम गया। क्वाड में माइक ने उन्हें भेजे गए निर्देशों का पालन किया। कैंपस इस तरफ शांत महसूस किया, दोपहर के चट्टान दूर गूंज में लुप्त हो गया। उनका दिल नसों और उत्तेजना के मिश्रण से चिपक गया, वह लंबे समय में महसूस नहीं किया था। फिर उसने उसे देखा, एक आंकड़ा क्वाड के किनारे के पास इंतजार कर रहा है, लैंपपोस्ट के खिलाफ लापरवाही से झुकाव। सूरज ने अपने बालों को ठीक से पकड़ा, उसे लगभग एथरियल चमक दे दी। माइक एक पल के लिए जम गया, दिल एक हरा छोड़ दिया। वह अभी भी अपने दिमाग को इस तथ्य के आसपास लपेट नहीं सकता था कि उसे पसंद आया, कि कोई भी उसके आत्मविश्वास और जीवंत वास्तव में उनके लिए इंतजार कर रहा था। यह अवास्तविक महसूस किया, लगभग एक सपने की तरह, वह का हिस्सा नहीं माना जाता था। उसने उसे तुरंत देखा, उसका चेहरा एक चौड़ी, असली मुस्कान के साथ प्रकाश डाल रहा था। माइक, तुम वास्तव में आए, उसने कहा, उसकी आवाज उज्ज्वल, चिड़ा और गर्मी से भरा हुआ है। माइक की छाती कड़ी हो गई, एक मुस्कुराहट अपने होठों पर टगी। उसका नाम लीला है। वह विभाग में अपने जूनियर रही थी, जिसने आखिरी सेमेस्टर परियोजना के साथ मदद की थी। तो फिर से शांत हो गया, फिर भी हमेशा कुछ था। ... उसके बारे में ईमानदार, उन्होंने कहा, लीला आप भी अधिक सुंदर दिखते हैं, उन्होंने कहा, उसकी आवाज कम लेकिन ईमानदारी से उसके प्रति कदम बढ़ रही है। तस्वीरों की तुलना में कहीं बेहतर है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उससे बाहर बुलबुला हंसी। ओह वाह, आप वास्तव में, इसका मतलब है, उसने कहा, उसके स्वर अविश्वास और प्रसन्नता का मिश्रण। उसने अपने कान के पीछे बालों का एक स्ट्रैंड ब्रश किया, उसके गाल बेहोश हो गए। बिल्कुल, उसने जवाब दिया, उसकी नजर उसके साथ बंद कर दिया। मैं पूरी रात आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन यह आपको यहां देख रहा है। यह अलग है। वह करीब चली गई, उसका उत्साह अनजाने। मुझे खुशी है कि तुम आए। ईमानदारी से, मैं थोड़ी देर के लिए इस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैंने इतने लंबे समय तक एक क्रश किया है और मैं बस इसे अपने आप को नहीं रख सकता था। माइक ने गर्मजोशी की एक झटका महसूस किया और एक चटकरदार रोमांच उसके माध्यम से लहर। उसकी ईमानदारी, उसकी ऊर्जा, यह नशे में था। वह मुस्कुराया, खुद को इसमें पकड़ा गया। आप जानते हैं, उसने जारी रखा, उसकी आवाज नर्म, अब कोक्सिंग, चिड़ा, मैं सोच रहा था कि क्या आप वास्तव में हाँ कहेंगे, और अब तुम यहाँ हो। मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता। माइक चकित, अपने सिर को थोड़ा हिलाकर, आपको किसी के दिल की दौड़ बनाने का खतरनाक तरीका है, उन्होंने कहा, मनोरंजन और कुछ गहरी थ्रेडिंग अपने स्वर के माध्यम से। वह फिर से हंसे, उज्ज्वल और चिड़ा। ठीक है, कल रात बात करने के बाद मैंने सोचा कि यह देखने का समय था कि यह व्यक्ति में भी काम करता है। माइक का दिल दौड़ गया। दुनिया चुप परिसर क्वाड में खड़े उन दोनों को संकुचित करती है। फिल्म की रात के बाद पहली बार वह कुछ वास्तविक महसूस कर रहा था। कुछ रोमांचकारी अंततः शुरू हो रहा था। उसने अपने सिर झुकाया, आंखों को शरारत के साथ चमकते हुए। तो माइक, अब क्या योजना है? क्या हम सिर्फ अजीब से खड़े हैं या आप वास्तव में मुझे कहीं ले जा रहे हैं? अंडरस्को लेखक का नोट। तो पाठक, क्या आपको लगता है कि माइक को आखिरकार अपने जीवन का प्यार मिला है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों को क्या लगता है कि वह है? बने रहें, चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। अध्याय 56। लीला ने उसके सिर झुकाया, आंखें शरारत के साथ चमकती हैं। तो माइक, अब क्या योजना है? क्या हम सिर्फ अजीब से खड़े हैं या आप वास्तव में मुझे कहीं ले जा रहे हैं? माइक घबराहट से हंसता है, अपने बालों के माध्यम से हाथ चला रहा है। हाँ, जाहिर है, चलो चलते हैं, मुझे बस ध्यान में रखा गया है, उन्होंने कहा, आकस्मिक रूप से असफल होने की कोशिश कर रहा है। उसका दिल हथौड़ा कर रहा था और वह जानता था कि वह इसे देख सकती है। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हुई, उससे चिढ़ा, आरामदायक हो। मुझे आशा है कि आप हर समय अपने फोन के चेहरे के पीछे उस घबराहट को छुपा नहीं रहे। उसने खुद के बावजूद मुस्कुराया। शायद मैं बस डराऊंगा, उसने नाटकीय रूप से हौंफकर उसकी छाती पर हाथ रखकर। भयभीत, मेरे द्वारा। ओह माइक, आपको वास्तव में पता नहीं है कि आप कितने आकर्षक हैं।
उसने अपना सिर हिलाकर चकित कर दिया। तुमने मुझे गलत समझा है। मैं और अधिक हूँ, कुछ भी आश्चर्यचकित हूँ। उसकी नजर एक पल के लिए नर्म हो गई और वह उनके बीच छोटे अंतर को बंद करने करीब बढ़ी। आश्चर्यचकित या फ्लस्टर्ड? उसने पूछा, उसकी आवाज एक भूसी फुसफुसाहट में गिर रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक अंतर है और मुझे इस संस्करण को बेहतर पसंद है। माइक की पल्स छोड़ दी गई। उन्होंने महसूस किया कि वह अपनी सांस पकड़ लेगा, अब धीरे धीरे निकलता है, जिससे खुद को पल में डूब जाता है। शायद हर बार जब आप मुझे इस तरह देखते हैं तो मैं भूल जाता हूं कि कैसे सांस लेना है। उन्होंने अपनी सांस के नीचे भर्ती कराया, उसकी आवाज एक कानाफूसी से मुश्किल से। वह धीरे से हंसे, एक आवाज जिसने अपनी छाती को कस कर दिया। अच्छा, ये वही है जो मैं उम्मीद कर रहा था। आपको कोई जानकारी नहीं है कि मैं इस प्रतिक्रिया को कब तक देखना चाहता था। उसने अपने सिर को हिलाकर रख दिया, अभी भी मुस्कुराया और शांत क्वाड के चारों ओर नजर रखी। तुम हो वास्तव में कुछ, उसने कुरकुरा किया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पहले कभी मेरे साथ आगे रहा। उसकी आंखें चमकती, चंचल और साहसी। फॉरवर्ड, ओह हनी, मैं अभी सही पल का इंतजार कर रहा हूँ। और अब आप शाम के लिए मेरी हैं। माइक का पेट प्रत्याशा के साथ मुड़ गया। सब तुम्हारा हो, मुझे लगता है कि मैं इसे प्रबंधित कर सकता हूँ, उन्होंने कहा, उनके मुस्कुराहट से मिलकर। उसने अपनी बाह को उसके माध्यम से झुकाया क्योंकि वे पास के बिस्ट्रो की तरफ घूमने लगे थे। अच्छा, उसने कहा, उसकी स्वर चिढ़ा, लगभग एक चुनौती की तरह। क्योंकि मैं आज शाम को बनाने की योजना बना रहा हूँ। अविस्मरणीय, हर कदम बिजली महसूस किया। उसकी उपस्थिति उसके चारों ओर सब कुछ बढ़ाया। अपने हाथ के खिलाफ उसके हाथ का हर ब्रश, हर चंचल नेजेंट ने स्पार्क्स को उसके माध्यम से रेसिंग भेजा। तो क्या आप हमेशा लोगों के साथ बोल्ड हैं? माइक ने पूछा, आकस्मिक ध्वनि की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसकी पल्स ने उसे धोखा दिया। उसने उसे एक शरारती मुस्कुराहट, आंखों की चमकते हुए गोली मार दी। बोल्ड केवल किसी के लिए इसके लायक है। और आप निश्चित रूप से इसके लायक हैं। बिस्ट्रो के अंदर दुनिया पिघल लग रही थी। वे एक आरामदायक कोने बूथ में फिसल गए, पर्याप्त नजर डाले कि हर नजर और सूक्ष्म स्पर्श वजन ले गया। वार्तालाप पहले आसानी से बह गया। कॉफी आदेश, कैंपस पर कौन खो गया था, चंचल तर्क अधिक। लेकिन जल्द ही उसके सवाल गहरा हो गए। मुझे कुछ बताओ, तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता माइक, उसने पूछा, सिर्फ एक अंश के करीब झुकाव। वह हिचकिचाहट, फिर खोला, सपने, पछतावा और छोटी भेद्यता साझा करना। उसकी अग्रेशन ने आक्रामक महसूस नहीं किया। यह विश्वास के अंतरंग नृत्य की तरह आमंत्रित महसूस किया। उसके हाथ ने एक बार अपनी बाह को ब्रश किया, फिर थोड़ा जानबूझकर और चिढ़ा। माइक ने हर स्पर्श के साथ अपनी छाती कस महसूस की। उसने उसे पकड़ लिया और उसे उस प्रभाव का आनंद लेकर देखा। तुम इतने हो आकर्षक, उसने कुरकुरा किया, जब तक उसके कंधे को चराई नहीं की तब तक करीब झुकाव। मैं तुम्हें पूरी रात सुन सकता था। माइक घबराकर चकित हो गया। मैं वही महसूस करता हूँ। मैंने नहीं किया है इस तरह से किसी के साथ लंबे समय में बात की। शाम को लगभग अनजान खिड़कियों के माध्यम से फिल्टरिंग स्ट्रीट लाइट की गर्म चमक से फिसल गया। वह कुछ चंचल करने के लिए झुकाया और उसकी सांस उसके कान के खिलाफ ब्रश किया, उसकी रीढ़ को नीचे भेज दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह उसके पास कितना प्राकृतिक महसूस हुआ। उसकी ईमानदारी, उसकी एग्रेशन और उसकी सौम्य जिज्ञासा ने उसे पूरी तरह से खींचा था। शाम लगभग अनजान हो गई। स्ट्रीट लाइट्स बाहर की तरफ झिलमिलाहट, लंबी छाया और मुलायम सुनहरे चमक कास्टिंग जो शांत परिसर को तैयार करते थे। हवा अब कूलर थी और बाहर निकलने की ओर हर कदम ने अपनी छाती को प्रत्याशा के साथ फटकार कर दिया। अंत में वे वॉकवे के किनारे पर रुक गए, काफी करीब। वो उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। उसने उस पर देखा, चंचल और साहसी, एक मुस्कुराहट अपने होठों पर टगी। कल तो, उसने धीरे से, उसकी आवाज कोमल, पूछा, लेकिन ध्यान देने का आदेश। माइक ने सिर हिलाया, एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल रहा है, उसका दिल हथौड़ा। कल, उसने कहा, उसका स्वर कम, लगभग सांसहीन। वह करीब कदम रखी, उनके बीच आखिरी इंच ब्रिजिंग, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके होठों को दबा दिया। ये बोल्ड, नशा और बिजली था। माइक जम गया, सनसनी के सदमे में पकड़ा गया, फिर सहज रूप से झुका हुआ खुद को चुंबन में पिघला दिया। उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई, केवल उसके और उस पल की गर्मी मौजूद थी। जब उसने वापस खींच लिया, उसकी आंखें शरारत के साथ नृत्य करती हैं, उसकी मुस्कुराहट अभी तक निविदा चिढ़ाती है। कल मिलते हैं माइक, उसने फुसफुसाया, और इससे पहले कि वह जवाब दे सके, वो बदल गई और चली गई। उसे जगह में जड़, दिल की दौड़ और विचारों को कतई छोड़ दिया। जैसे ही वह दृष्टि से गायब हो गई, माइक ने अपना फोन खींच लिया और एक नंबर डायल किया। एक संक्षिप्त वार्तालाप के बाद उसने इसे एक संतुष्ट मुस्कुराहट से दूर कर दिया। एक हल्के कदम और दिल के साथ, अभी भी रेसिंग के साथ, उसने घर के रास्ते को अपने दिमाग में हर पल को दोबारा शुरू किया। आज आश्चर्यजनक रूप से सही रहा था, उत्पादक, प्राणपोषक और एक ही समय में अविस्मरणीय। माइक मदद नहीं कर सका, लेकिन खुद को सोचे, ये दिन वास्तव में फलदायी रहा है। तारांकन तारांकन तारांकन। इस बीच पूरे शहर में एलेक्स ने शाम की सड़कों को एक अलग तरह की प्रत्याशा के साथ नेविगेट किया।
सूर्य क्षितिज के नीचे डूबा हुआ था, जिससे आकाश को गहरे इंडिगो में जागृत कर दिया गया था, और रात के खिलने की बेहोश सुगंध हवा के माध्यम से बहती थी। उनके विचार आधा चिड़ा आधा निविदा दिशा में बह गई। उसने अपने फोन को खींच लिया, उंगलियों को एक पल के लिए मडराते हुए अंत में स्क्रीन दबा दी गई। वह अपनी आवाज सुनना चाहता था, उसकी जांच करने के लिए, बल्कि घटनापूर्ण रात के बाद। हेलो, उसने उत्तर दिया, उसकी आवाज नर्म लेकिन थोड़ा तनावपूर्ण। अरे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एलेक्स ने पूछा, उसका स्वर चिढ़ा लेकिन वास्तविक चिंता के साथ। तिशा ने एक छोटे से ग्रोन को छोड़ दिया। ओह, यह अभी भी दर्द होता है। मुझे नहीं होना चाहिए। कल रात अब तक चला गया। हम मुश्किल से सो गए, और अब मैं मुश्किल से अपने पैरों पर वजन डाल सकता हूँ। एलेक्स ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक की हिम्मत की। लगता है जैसे किसी के पास बहुत याद है। यादगार रात। उसने एक मुलायम सांसहीन आवाज गिगल्ड। एलेक्स, मुझे इस तरह चिढ़ाओ मत। एलेक्स ने स्मारक किया, उसकी आवाज थोड़ा धीमा हो रही है, एक जानबूझकर अंतरंग तरीके से चिढ़ा। बस खुद को परिसर के चारों ओर घूमना कल्पना करें। प्रत्येक चरण सावधान, हर छात्र देख रहा है, सोच रहा है क्यों, और केवल आप जानते हैं कि आपके पैरों को इस तरह क्या बनाया गया है। तिशा की सांस को हिट किया गया, एक कपकपी उसकी रीढ़ की हड्डी में चल रही थी। आह, मेरे दिल की दौड़ बस इसके बारे में सोच रही है। उसने चतुर को झुकाव को कम कर दिया। सावधान, किसी को भी उस प्रतिक्रिया को देखने न दें। या शायद ये बिल्कुल बिंदु है। उसकी हंसी शर्मिंदगी और इच्छा के मुलायम सांसहीन रोमान में बदल गई। एलेक्स, आप भयानक हैं। उसकी हंसी उत्तेजना के साथ मिश्रित शर्मिंदगी के मुलायम रोन में बदल गई। आह, मेरे दिल की दौड़ सिर्फ इसके बारे में सोच रही है। एलेक्स की आवाज नर्म हो गई, हालांकि चिड़ा कभी भी इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा। ठीक है, पर्याप्त कल्पना। क्या आप वास्तव में ठीक है? क्या आप ठीक से घूम सकते हैं? क्या तुमने खाया? कुछ भी पियो। तिशा की आवाज ने उत्तर दिया, मैं जीवित रहूंगा। पूछने के लिए धन्यवाद। गंभीरता से वे नर्म पीछे और आगे, चिड़ा और वास्तविक देखभाल का मिश्रण, जब तक कि अंततः अलविदा नहीं कहा। दिल अभी भी रेसिंग, दोनों मुस्कुराते हुए लाइन चुप हो गई। जब एलेक्स अंत में अपने घर में प्रवेश किया, तो उसके पास अचानक हमले से पहले आराम करने का समय था। उन्हें गार्ड से बाहर कर दिया गया। मुलायम, अभी तक अपने गर्दन के चारों ओर आग्रह किए गए हाथों को बंद कर दिया, पैर अपने कमर के खिलाफ दबाते हैं। वह मान्यता हिट से पहले एक दिल की धड़कन के लिए जम गया। विक्टोरिया, उसने कुरकुरा किया, आंखों की चौड़ाई। मैं पूरे दिन आपके बारे में सोच रहा था। उसने अपने शरीर को दबा दिया, और जैसे ही मेरा काम किया गया, मैं सीधे आया। एक और शब्द के बिना एलेक्स ने उसे अपने कमरे में निर्देशित किया। उनके होंठ लगभग तुरंत तत्काल गर्म और भूखे मिले। वह उसके लिए चिपक गई। उसके शब्द चुंबन के बीच फैलते हैं, अपने दिन के बारे में उत्साहित रूप से काम करते हैं। उसके स्वर अभी तक अंतरंग चिढ़ा। फिर उसने करीब दबाया, उसकी आवाज एक भूसी फुसफुसाहट में गिर गई। पिछली बार हमारा मजा बाधित हो गया, और वह आप पर है। उसने अपने होठों के खिलाफ कुरकुरा किया। लेकिन इस बार मैं तुम्हें सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ। हर कल्पना, हर इच्छा, हर कमरा, ये सप्ताहांत के लिए मेरा है। तुमने मेरे बारे में कभी नहीं देखा, और आज रात आप करेंगे। एलेक्स की नाड़ी उसके माध्यम से उत्तेजना और प्रत्याशा बढ़ी। विक्टोरिया की बोल्डनेस, उसकी अगुवाई, उसकी सरासर भूख, यह नशे की लत थी। सप्ताहांत ही शुरू हो गया था। अंडरस्कोर लेखक का नोट, मुझे आशा है कि आप माइक, लीला, एलेक्स, तिशा और विक्टोरिया की दुनिया में डाइविंग का आनंद लेंगे। हमेशा के रूप में आपका समर्थन दुनिया का मतलब है। प्रत्येक टिप्पणी जैसे या साझा करने के लिए मुझे सभी के लिए अधिक तीव्र, दिल से और भाव के क्षण लिखने के लिए ईंधन। मुझे अपने विचार भेजते रहें। आपकी प्रतिक्रिया अगले अध्यायों को आकार देती है। खुश पढ़ना। अध्याय 57, सोफिया गति में शनिवार रात। क्लब मंद प्रकाश और मौन लग्जरी का एक ओएसिस था। मखमली कुर्सियों ने कोनों को गले लगाया। जैज हवा के माध्यम से धुआं, वृद्ध शराब और महंगे इत्र की खुशबू के साथ बुनाई के माध्यम से बह गया। सोफिया अकेले एक छायादार कोने में बैठे, मुद्रा परफेक्ट, शैंपेन बांसुरी अपनी उंगलियों के बीच संतुलित है। उसने देखा जैसे वह इस जगह से संबंधित थी, सुरुचिपूर्ण, अस्पृश्य और स्वपास। फिर भी शांत मुखौटा के नीचे उसके विचार तेज ब्लेड की तरह काम करते थे। एक फोन संगमरमर की मेज के खिलाफ धीरे से बस्ट। दौड़ने के बिना उसने उसे अपने कान में ले जाया। हाँ, दूसरे छोर पर आवाज प्रगति की सूचना दी। उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ने की योजनाएं, छोटे टुकड़े पहले से ही स्थानांतरित हो रहे हैं। उसके होठों पर एक मुस्कुराता हुआ। उसने अपने नाखून को क्रिस्टल ग्लास के खिलाफ टैप किया, प्रत्येक ध्वनि को संतुष्टि की मापी गई। आगे बढ़ो, उसने कहा, आवाज शांत और कुरकुरा। कुछ नलों ने अपने संपर्क के माध्यम से एक इनाम भेजा। अच्छा काम, इसे आगे बढ़ते रहें। कॉल समाप्त हो गया। सोफिया अपनी कुर्सी में वापस झुक गई, क्रिस्टल ग्लास को अपने होठों के खिलाफ हल्के ढंग से आराम दे। एक धीमी, संतुष्ट मुस्कान ने उसके होंठ घुमाया। बिल्कुल सही, उसने सोचा, फिंगर्स मेज के खिलाफ हल्के से ड्रम करते हैं। सब कुछ ठीक उसी तरह गिर रहा है जैसा कि इसे करना चाहिए। मैं उस दिन को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता
जब सभी टुकड़े एक साथ आते हैं और अंततः वे महसूस करते हैं कि गेम पहले ही सेट हो चुका है। उसकी आंखें क्लब प्रवेश द्वार की ओर ले जा रही हैं। उसने अपनी उंगलियों को उसके गिलास के खिलाफ डाला। वे कहाँ हैं? उसके जबड़े की बेहोश मजबूती ने अपनी बढ़ती अधीरता को धोखा दिया। उसके पास लंबे समय तक इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। फिर आखिरकार उसने उन्हें देखा। रॉबर्ट और काइल पुरुषों ने एक साथ अंदर कदम रखा, परिचित सिलहूट धुंधली हवा के माध्यम से काटने। उसकी अभिव्यक्ति एक दिल की धड़कन में स्थानांतरित हो गई। अधीर के लिए योजना, कमजोर, एक एकल चमकदार आंसू मुक्त, एक गहने की तरह कम रोशनी पकड़ रहा है। रॉबर्ट ने पहले देखा सोफिया। उनकी आवाज अलार्म के साथ टॉट थी। काइल क्षणों में अपनी तरफ था, उसके खिलाफ अपना हाथ ब्रश कर रहा था जैसे कि उसे लंगर देना था। तुम क्यों रो रहे हो? उसने प्रदर्शन को खिलाने दिया। उसके कंधे सिर्फ इसलिए थरथरे हुए होते हैं जैसे कि उसके दिल फ्रैक्चरिंग थे। वह फुसफुसाती, मुलायम, टूटा हुआ, ये मार्कस है। उनका ध्यान तुरंत तेज हो गया। कल उसने लगभग मुझे मारा। उसकी आवाज टूट गई और उसने अपने गिलास को पकड़ लिया जैसे कि यह एकमात्र चीज थी। कहानी में डर, संदेह और सुरक्षात्मक प्रवृत्तियों को उजागर करने के लिए सावधानीपूर्वक गणना की गई। एलेक्स के बारे में सुनने के बाद मार्कस ने उनका सामना किया था। जेम्स ब्लैकवुड के हस्तक्षेप ने उसे बंद कर दिया था। सोफिया ने उन्हें अस्थिर, अनुचित, लगभग राक्षसी के रूप में चित्रित किया। उसकी आंखें आंसू के बेहतरीन संकेत के साथ चमकती हैं। उनकी आंखें चिंता से जला दी गईं। फिर भी इसके नीचे कुछ और उत्तेजित। वह थोड़ा आगे बढ़ती है, उसके चारों ओर एक मुलायम वर्तमान लपेटने वाला उसका परफ्यूम। उसकी उंगलियों ने हल्के ढंग से ब्रश किया। बोल्ड होने के लिए पर्याप्त नहीं, बस रहने के लिए पर्याप्त है। उसके होठों से हरा, उसकी आवाज का हर झुकाव एक बीज था। भय, सहानुभूति और निषिद्ध इच्छा एक साथ उलझ गई। रॉबर्ट का जबड़ा कड़ा हो गया। काइल की सांस कम हो गई। दोनों जानते थे कि उनकी वफादारी मार्कस से संबंधित थी, लेकिन सोफिया की दृष्टि, आंसू लकीर कमजोर, उसकी नाजुकता में बहुत सुंदर। प्रतिरोध करना असंभव था। रॉबर्ट के लिए उसका हाथ उसके ऊपर बहुत लंबा हो गया। केली के लिए उसकी नजर उसके होठों में गिरा दी गई जब उसने निकाला, धीमा और दर्द किया। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। मार्कस के खिलाफ भी। विचार को निरस्त, विश्वासघाती, चुप्पी के लिए असंभव स्पंदित किया गया। सोफिया चुपचाप, खिंचाव उनके दिमाग के लिए उन्हें धोखा देने के लिए पर्याप्त है। तब उसने कुरकुरा किया, चीजें हमारे बीच सही नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ कितना समय रह सकता हूं। उसे और कहने की आवश्यकता नहीं थी। सुझाव पर्याप्त था। उनकी कल्पनाओं ने बाकी की। अब उनका मानना था कि एक मौका था। अगर वे करीब रहे, अगर उन्होंने उसे संरक्षित किया, अगर उन्होंने अपने कार्ड सही तरीके से खेला, मार्कस उसे खो सकता है और उनमें से एक उसे प्राप्त कर सकता है, जैसा कि वह इरादा है। उन्होंने उसके ऊपर झुकाया। रॉबर्ट आश्वासन को विचलित कर रहा है। केली ने अपने आंसू को दूर कर दिया। दोनों उसे शांत करने के लिए हताश हो गए। उसने उन्हें जाने दिया। वह उन पर झुक गई। उसने उन्हें विश्वास करने दिया कि उसे उनकी जरूरत थी। लेकिन जब उनकी आंखें सिर्फ एक सेकंड के लिए दूर हो गईं, सोफिया का मुखौटा फिसल गया। एक मुस्कान का एक झिलमिलाहट ने अपने होंठ घुमावदार, तेज, विजयी। दोनों पुरुष वहीं झुका रहे हैं जहां मैं चाहता हूं। मार्कस जल्द ही पालन करेगा। उनमें से कोई भी उन धागे को नहीं देखता है जिन्हें मैंने पहले ही गति में सेट किया है। उसने अपने शैंपेन बांसुरी को उठाया। झूमर की सुनहरी रोशनी ग्लास में घूमती है, जो उसके मुकुट की तरह उसके मुकुट की वक्र को पकड़ती है। कमरा ही उसके प्रति धनुष, जैज के हर नोट, सोने की हर झिलमिलाहट सत्य को प्रतिबिंबित करता था। सोफिया जीतने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वह पहले से ही था। तारांकन, तारांकन, तारांकन। रविवार की शाम विक्टोरिया और एलेक्स शहर ने डूबने वाले सूरज की नर्म, एम्बर चमक पहनी गर्मी के साथ सड़कों को चित्रित किया। विक्टोरिया की चिकनी काले कार के अंदर इंजन की हम्प स्थिर, लगभग कृत्रिम निद्रावस्था थी। चमड़े की सीटें, हवा में झुकाव के बेहोश सुगंध और बाहर यातायात की नर्म हम गोपनीयता के एक कोकून बनाया। विक्टोरिया की मुद्रा बनाई गई, आत्मविश्वास, हर आंदोलन सटीक था। उसके हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रण के साथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में एक अचूक प्रकाश था, एक संतुष्टि जो उसके चेहरे की हर विशेषता से विकिरणित थी। एलेक्स उसके बगल में बैठ गया, थोड़ा पीछे झुका हुआ। कार के कंपन को उनके बीच झुकाव गर्मी के साथ पिघला देता है। सप्ताहांत ने अपना निशान छोड़ा था, शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, उन तरीकों से जो उन्हें कच्चे, उत्साहित और लालसा दोनों को इस तरह के सूक्ष्म क्षणों को छोड़ दिया। उन्होंने हर छिपी हुई प्रारंभिक इच्छा, हर गुप्त कल्पना की खोज की थी। वे दबाने की हिम्मत करेंगे उन कमरों में जो भोग के अभयारण्य बन गए थे। सीढ़ियों, स्विमिंग पूल, बगीचे, उनके घर के हर कोने उनके साझा आत्मसमर्पण उनकी अस्पष्ट समझ के लिए गवाह था। और अब एक पूरे रविवार को सुस्त नींद और शांत वसूली में बिताया गया। वे यहाँ थे, शहर की सड़कों पर नेविगेट करते हुए, अभी भी बाद में लपेटा गया था। विक्टोरिया की आंखें एलेक्स की तरफ फिसल गईं, उसकी नजर में एक जानकार चमक। आप बहुत शांत हैं, उसने कुरकुरा, आवाज कम, चिड़ा, अभी तक अंतरंग, अभी भी फिर से चल रहा है सब कुछ। एलेक्स ने अपने जबड़े पर ब्रश करने वाली एक नर्म चकले उंगलियों को छोड़ दिया।
हाँ, मैं रुक नहीं सकता। तुम किसी और चीज के बारे में सोचना असंभव बना दिया। उसकी हंसी नर्म, एक गले चिड़ा संगीत था जो उसके चारों ओर लपेट गई थी। उसने जवाब दिया, अच्छा। उसने जवाब दिया, उस सूक्ष्म, जानबूझकर तरीके से अपने सिर को झुकाए जो हमेशा अपनी नाड़ी स्पाइक बनाते थे। यह विचार है। सड़कों ने सोने और छाया की लकीरों में अतीत को फिसल दिया, रात के खिलने और शहर के जीवन की सुगंध को लेकर थोड़ी खुली खिड़कियों के माध्यम से हवा। विक्टोरिया ने आसानी से अनुग्रह के साथ कार को घुमाया, प्रत्येक खुद के विस्तार की तरह सटीक, नियंत्रित। अंत में वह धीमा, एक पॉलिश डीलरशिप के सामने खींचती है। इसकी रोशनी स्वच्छ ग्लास और चमकदार बाहरी लोगों को दर्शाती है। उनकी लंबी बातचीत के बाद वे आखिरी बार पहुंचे थे। डीलरशिप से पहले खड़े थे जहां एलेक्स की नई कार का इंतजार था। तो एलेक्स ने कहा, उसकी ओर थोड़ा झुकाव, तुम्हारी बारी। मैं चाहता हूं कि आप चुन लें। मुझे आपके स्वाद पर भरोसा है। विक्टोरिया के होंठ एक छोटी, चंचल मुस्कान में घुमावदार है। हम बहुत चमकदार नहीं, उसने कहा। उसकी आंखें वाहनों की पंक्तियों को स्कैन करती हैं। लेकिन इसमें होना चाहिए उपस्थिति। लोग नोटिस करते हैं, लेकिन ध्यान के लिए चिल्लाने के तरीके में नहीं। कुछ चिकना, व्यवहारिक आत्मविश्वास, निर्विवाद। अंदर हवा ने नए चमड़े और पॉलिश धातु के बेहोश हो गए। विक्टोरिया का हाथ कभी कभी आकस्मिक लेकिन जानबूझकर अपने हाथ के साथ स्पार्क भेजने के खिलाफ ब्रश किया। एलेक्स ने अपनी उपस्थिति की गर्मी महसूस की, सूक्ष्म कमांड जिस तरह से उसने उसे नेतृत्व किया, उसे अपनी चुनी हुई कार की ओर निर्देशित किया। वो एक गहरे धातु भूरे रंग के सेडान के सामने रुक गई। इसकी रेखाएं तेज लेकिन समझी गई, असाधारण चिल्लाने के बिना सुरुचिपूर्ण। विक्टोरिया वापस कदम रखता है, कार की तरफ बढ़ता है जैसे कि पुरस्कार पेश करता है। यह एक मजबूत है, आत्मविश्वास, और यह आपको उपयुक्त बनाता है। एलेक्स ने हुड के साथ हाथ चलाया, अपनी उंगलियों के नीचे चिकनी धातु महसूस कर रहा था, जिसकी देखभाल करने में उसे ध्यान में रखा गया था। आप वास्तव में जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? उसने पूछा, उसकी आवाज कम, प्रशंसा और लिंगिंग इच्छा का मिश्रण। विक्टोरिया ने अपने कान को ब्रश करने वाले होंठ करीब झुक गए। मैं तुम्हें जानता हूं, उसने फुसफुसाया, मखमल की तरह उसकी आवाज। और यह सब मायने रखता है। खरीद चिकनी, स्विफ्ट थी। पेपरवर्क पर हस्ताक्षर किए गए, चाबियां सौंपी गईं। और बस इसी तरह एलेक्स ने कार आयोजित की। विक्टोरिया से एक उपहार, उसके स्वाद और प्रभाव का एक टोकन। ये सिर्फ व्यवहारिकता को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन उसका शांत अधिकार, उसके हाथ सूक्ष्म, निर्विवाद तरीकों से अपनी दुनिया के आकार का मार्गदर्शन करता है। वापस कार में, विक्टोरिया फिर से चालक की सीट में फिसल गया। उसके हाथ गियर शिफ्ट पर ढूंढ रहा है। उंगलियों ने संक्षेप में, लगभग स्वामी, लगभग निविदा। अगले साहस के लिए तैयार? उसने पूछा, उसकी स्वर चिड़ा, आत्मविश्वास और अनिश्चित वादे से भरा हुआ। एलेक्स के होंठ एक धीमी मुस्कुराहट में घुमावदार हो गए। उसका दिल अभी भी सप्ताहांत और सूक्ष्म तनाव दोनों से विकिरण से हथौड़ा कर रहा है। हमेशा, उन्होंने कहा, विश्वास और इच्छा का वजन ले रहा है। विक्टोरिया की आंखें डैशबोर्ड रोशनी के प्रतिबिंब में चमकती हैं, उसके सिर के लिए एक चंचल झुकाव। शहर उनके सामने फैला हुआ, हर स्ट्रीटलाइट कार की सतह से नृत्य करता है, जिससे बिजली के शांत रोमांच और उनके बीच भोग। उसने संक्षेप में उस पर नजर रखी, जिससे उसकी नजर को बहुत लंबे समय तक हरा दिया, उसकी रीढ़ को नीचे भेज दिया। एलेक्स के लिए सप्ताहांत ने कुछ गहराई से अनलॉक किया था, इच्छा, भेद्यता, विश्वास, सभी पूरी तरह से अंतर्निहित। और विक्टोरिया ने कार शुरू की और शहर की सड़कों में विलय कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल शुरुआत थी। कार एक वाहन से अधिक थी, यह एक और मंच था, उनके कनेक्शन का एक और अध्याय, सूक्ष्म खेलों के लिए एक और खेल का मैदान। वे केवल अन्वेषण शुरू कर रहे थे। विक्टोरिया के हाथ ने फिर से ब्रश किया, इस बार हल्के ढंग से उसके ऊपर आराम कर रहा था। आप जानते हैं, उसने कुरकुरा किया, उसके होठों पर एक छोटा सा स्मर्किंग, कुछ रोमांच। केवल दो के लिए है। एलेक्स ने अपनी नजर को पकड़ लिया, यह आत्मविश्वास, चुनौतीपूर्ण रूप और करीब झुका हुआ। फिर मैं तैयार हूं, जो भी आगे आता है। उसकी हंसी, मुलायम और चिड़ा, कार को भर दिया जैसे शहर की रोशनी अतीत को धुंधला कर देती थी। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि समय ही धीमा हो गया था। उन्हें चार्ज, सब कुछ के बारे में अनिश्चित तनाव में डाल दिया गया था, और जो कुछ भी उन्हें खोज नहीं था। फिर विक्टोरिया की अभिव्यक्ति स्थानांतरित हो गई, उसे अन्यथा शांत सुविधाओं को पार करने में बेचने वाला एक झिलमिलाहट। उसकी उंगलियों ने गियर शिफ्ट पर निष्क्रिय पैटर्न का पता लगाया, क्योंकि उसने बात की, कम लेकिन जानबूझकर, कैथरीन ने मुझे आज बुलाया। वह मिलना चाहती है। एलेक्स तुरंत कठोर हो गया, एक झटका उसके माध्यम से चल रहा है। उसने निगल लिया, कैथरीन, क्या उसने? हमें देखिए। उनकी आवाज तनावपूर्ण थी, जो कि उसने दफनाने की कोशिश की थी। विक्टोरिया की आंखें थोड़ी कम हो गईं, उनमें चमक, तेज और आकलन। जिस तरह से उसने बात की, मुझे लगता है कि वह महसूस करने से ज्यादा जानता है। मैं केवल तब जानता हूं जब मैं उसे व्यक्ति में देखता हूं। एलेक्स निकाला हुआ, इंजन की हंस अचानक जोर से, शहर की रोशनी चेतावनी की एक नाड़ी की तरह अतीत को धुंधला कर देती है। उसका दिमाग पार्टी में वापस चला गया। बाथरूम चोरी का क्षण, अचानक बाधा।
और अब कैथरीन की कॉल, उसके सूक्ष्म जानकार स्वर, सब कुछ अनिश्चित महसूस कराया। विक्टोरिया वापस झुक गया, उंगलियों ने फिर से अपना हाथ ब्रश किया, बस उसे याद दिलाने के लिए। पर्याप्त है कि तनाव के बावजूद वह नियंत्रण में थी। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे देखने के बाद सब कुछ बता दूंगा। एलेक्स की छाती कड़ी हो गई। उस शाम को पहली बार उन्होंने महसूस किया कि विक्टोरिया के साथ हर साहस भविष्यवाणी नहीं थी। कुछ खतरनाक थे, कुछ ने दांव लगाया था, वह अभी तक मापने के लिए तैयार नहीं था। और कैथरीन पहले से ही कल्पना की तुलना में अधिक जान सकता है। अध्याय 58। पहली सवारी। एलेक्स ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, इंजन एक संतुष्ट शिकारी की तरह उसके नीचे पड़ी। सड़कों आज सुबह शांत थे, सूरज की रोशनी अपने चिकना धातुग्रे सेडान के हुड से चमकती थी। अपने जीवन में पहली बार वह अपनी कार में कॉलेज जा रहा था। पहिया के हर मोड़, उसकी उंगलियों के नीचे हर मामूली कंपन ने उसके माध्यम से रोमांच भेजा। यह एक सपना था, एक परिवार में एक हर लड़के ने कल्पना की थी, लेकिन कुछ कभी हासिल किए गए थे। और आज वह सपना उसकी वास्तविकता थी। उन्होंने पहले ही डैनी, माइक और सारा को पहले ही डायल कर दिया था, उन्हें कैंपस पार्किंग स्थल में इंतजार करने का निर्देश दिया था। उसने अपने चेहरे की कल्पना कर दिया। उन्हें बहुत कम पता नहीं था, आश्चर्य, वे इंतजार कर रहे थे कि वे एक छोटा शरारत या गैजेट नहीं थे। ये था उसकी कार। वह कैंपस के करीब आया, उसकी पल्स तेजी से दौड़ गई। पार्किंग स्थल जो आमतौर पर लगते थे कि अब बिजली महसूस हुई, प्रत्याशा के साथ गूंज। उसने अपने दोस्तों को पार्किंग स्थल के प्रवेश, चैट और हंसते हुए इंतजार कर रहा था, लेकिन उनके सिर उस पल को तोड़ दिया जब उसकी कार देखने में चली गई। डैनी की भौं, उसके होठों पर एक जिज्ञासु मुस्कुराहट टगिंग। ये दिखता है फैंसी। माइक स्क्विंटेड, बेहतर दिखने के लिए थोड़ा झुकाव। हाँ, कोई डैडी की कार उधार ले रहा है। एलेक्स चकित, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने सेडान को एक चिकनी स्टॉप को उनमें से कुछ फीट को आसान बना दिया, इंजन धीरे धीरे हमला करता है। वह जानबूझकर शैली के साथ बाहर निकल गया, एक हाथ छत को हल्के ढंग से ब्रश कर रहा था, दूसरा उसकी जेब में फिसल रहा था। सूरज की रोशनी पॉलिश धातु से गिर गई, जिससे कार की तेज लाइनों को हाईलाइट किया गया। यह मेरा है, उन्होंने कहा, आवाज शांत लेकिन प्रकट होने के रोमांच को लेकर। डैनी के जबड़े ने गिरा दिया, आंखों की चौड़ाई। रुको, क्या यह तुम्हारा है? कोई रास्ता नहीं। उन्होंने एक स्टेप क्लोज लिया, एक गले हुए खिलौने का निरीक्षण करने वाले बच्चे की तरह कार को घुमाया। भाई, यह पागल है। दोस्त, तुमने हमें भी चेतावनी नहीं दी। ये है। वाह, सारा ने शर्मिंदा हथियारों को मौका स्वीकृति में हिलाकर रख दिया। मुझे पता था कि आप अंततः दिखा रहे थे, लेकिन यह बोल्ड चाल। एलेक्स, माइक की अभिव्यक्ति अविश्वास से प्रशंसा के लिए स्थानांतरित हो गई। आदमी तुम्हारा है। डांग, मैंने नहीं देखा कि आ रहा है। कहो, मैं प्रभावित हूं। डैनी विरोध नहीं कर सका, वो व्यावहारिक रूप से चालक की सीट में कबूतर होता है। इसे महसूस करना होगा, उन्होंने कहा, स्टीयरिंग व्हील को चराई वाली उंगलियां। ओह आदमी, ये चिकनी है, मुझे इसे एक स्पिन के लिए ले जाने दो। एलेक्स हंसे, अपने सिर को हिलाकर एक तरफ कदम रखता था। सावधान आदमी, इसे खरोंच मत करो। सारा ने हुड के खिलाफ लापरवाही से झुककर झटका दिया। आप इसे पहले इसे चलाने दे रहे हैं। बोल्ड मूव। डैनी ने इंजन शुरू किया, एक संतुष्ट मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल रही थी। ओह हाँ, ये सब कुछ मैंने कल्पना की है। चिकना, ये सपना है। उन्होंने इंजन को हल्के ढंग से पुनर्जीवित किया, हम सत्ता की सिम्फनी की तरह भरने वाले हम भरते हैं। माइक अगले में चढ़ गया, अतिरंजित देखभाल के साथ सीट समायोजित। उन्होंने कहा, चलो देखते हैं कि ये दिखता है और साथ ही ये दिखता है। उन्होंने इसे बहुत छोटे सकल के लिए ले लिया, उत्साह उसके चेहरे को उजागर किया। एलेक्स ने देखा, उसकी छाती में एक गर्म सूजन। अपने दोस्तों को इतना उत्साहित, इतना प्रभावित हुआ। ये हर सेकंड के लायक था। जब वे लौट आए, डैनी ने छत को हल्के से थप्पड़ मार दिया। दोस्त, मैं अपने पिता की कार को फिर से कभी नहीं देखूंगा। ये बात अगले स्तर को महसूस करती है। माइक ने समझौते में सिर हिलाया, आंखों की चमक। हाँ आदमी, आपने आधिकारिक तौर पर आज पार्किंग बहुत जीता है। मैं ईर्ष्यावान हूं, लेकिन ईमानदारी से आप पर भी गर्व करता हूं। एलेक्स ने हल्के से हुड को ब्रश करने वाली उंगलियों के करीब कदम रखा। खुशी है कि आप इसे पसंद करते हैं। इसके बारे में सोचो, इस सेमेस्टर के कैसे होने के बारे में एक छोटा सा पूर्वावलोकन। डैनी हंसे, उसे कंधे पर चिपका दिया। स्वाद भाई, यह एक दावत है। 4 दोस्त वहां खड़े थे, कार निरीक्षण, हंसते हुए मजाक कर रहे थे। सूर्य की सतह को उछालते हुए सूरज उनके साथ मना रहा था। एलेक्स के लिए यह सिर्फ एक कार नहीं थी, ये स्वतंत्रता, उपलब्धि और गर्व की चमक थी जिसे वह कभी नहीं भूलता था। और जैसा कि उसने डैनी और माइक को देखा, दौड़, मजाक करने और हंसते हुए का नाटक किया, उन्हें एहसास हुआ कि यह बिल्कुल मेमोरी की तरह है। सफलता, दोस्ती और कुछ के पहले स्वाद के रोमांच। तारांकन मध्य सुबह तक व्याख्यान हॉल मोनोटोन आवाजों की एक सुस्त धुंध था। नोट्स आधा लिखित थे, आंखें आधा केंद्रित थीं। एलेक्स, डैनी, सारा और माइक ने नजरों को जानकर आदान प्रदान किया, कुछ मुश्किल से झुकाव।
मिनटों को क्रॉल किया गया। जैसे ही कक्षा समाप्त हो गई, एलेक्स फिसल गया। जब तक वह तिशा के कार्यालय तक पहुंच न जाए, तब तक हॉलवे के माध्यम से बुनाई। एलेक्स चुपचाप अपने कार्यालय में फिसल गया। दरवाजा उसके पीछे धीरे से क्लिक कर रहा था। दोपहर की रोशनी अंधेरे के माध्यम से फिल्टर की गई पॉलिश मंजिल में स्वर्ण पट्टियों को कास्टिंग। तिशा को उसकी मेज पर बैठा था, एक पैर उसके नीचे टकरा गया था। उसके शरीर को अभी भी पिछली रात के निशान दिखा रहा था। मुठभेड़। उसकी आंखें उसके प्रति फिसल गईं, शरारत का मिश्रण और दर्द का मिश्रण। अरे, एलेक्स ने धीरे धीरे कहा, शब्द उनके बीच लटका देना। तिशा ने बेहोश हो गया। जीत के रूप में वह अपना वजन बदल दिया। आप देर हो चुकी है, उसने छेड़ा, हालांकि उसकी आवाज नरमता को धोखा देती है। मैं जीवित रहा हूं, उसने स्वीकार किया। एक छोटा सा ग्रोन बच रहा है। एलेक्स ने कमरे को लंबे आत्मविश्वास के कदमों में पार किया, उनके बीच की दूरी को बंद कर दिया। वह झुक गया, एक गहरे लिंगरिंग चुंबन में उसके खिलाफ अपने होंठ दबाकर। वह इसमें पिघल गई। उसका हाथ उसकी छाती के खिलाफ ब्रश कर रहा था। उनकी पिछली पागलपन की स्मृति अभी भी हर तंत्रिका में ताजा है। जैसा कि चुंबन टूट गया, उसकी उंगलियों ने अपनी स्कर्ट के किनारे नीचे की ओर, पीछे 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 की ओर फेंक दिया। उसकी आंतरिक जांघ के खिलाफ धीरे धीरे ब्रश किया। एक बेहोश विन उसके होठों से बच निकला। वह झुका हुआ एक नर्म गैस से बच रहा है। एलेक्स, सावधान, उसने कुरकुरा किया। मैं अभी भी पिछली बार से थोड़ा सा दुख रहा हूं। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप ठीक हैं, उन्होंने कहा कम और स्थिर आवाज। उसने धीरे धीरे निकाला। एक कॉपी उसके स्पर्श पर दौड़ रहा था। आपके पास कुछ तंत्रिका मिल गई है, उसने लगभग खुद को फुसफुसाया। हालांकि उसकी आंखों ने मनोरंजन को धोखा दिया और कुछ और। वह खड़े होने का प्रयास करती थी। उसके पैरों ने बेहोशी से विरोध किया। एक मुलायम ग्रोन भागने के रूप में वह अपना वजन समायोजित किया। ओह, मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं मुश्किल से सीधे चल सकता हूं। एलेक्स तुरंत करीब आ गया। हाथों में होवर करने के मामले में वह बस हो गया। कोई भीड़ नहीं, उसने कुरकुरा किया। हम इसे धीमा कर सकते हैं। आप किसी और चीज से ज्यादा मायने रखते हैं। उसकी उंगलियों ने बकाया के लिए डेस्क को ब्रश किया। आप हमेशा जानते हैं कि क्या कहना है, उसने फुसफुसाया, एक छोटी सांसहीन हंसी से बचने के लिए। मेरा मतलब है, केवल जब ये तुम हो, उसने जवाब दिया, अंगूठे उसकी कलाई का पता लगाने। एक बेहोश कंपी। उसकी आंखें खुले मनोरंजन और लालसा के साथ चमकती हुई। आप असंभव हैं, उसने सांस ली। क्या आप मुझ पर भी शक्ति का एहसास करते हैं? शायद मैं करता हूं, उसने कहा, आवाज चिढ़ा, क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करते हो मुझे जाने के लिए। उसने निकाला एक नर्म हंसी, दर्द और इच्छा मिश्रण। खतरनाक, उसने कुरकुरा किया, बिल्कुल खतरनाक। एलेक्स करीब झुक गया, चिढ़ाने के लिए पर्याप्त करीब, लेकिन भीड़ नहीं। खतरनाक शब्द नहीं है, अनूठा शायद, लेकिन केवल तुम्हारे साथ। तिशा ने अपनी आंखों को संक्षेप में बंद कर दिया। थोड़ा सा झुकाव, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे फिर से गिरते हैं तो आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज नर्म लेकिन चंचल। उसने अपने कान के पीछे बालों का एक स्ट्रैंड ब्रश किया, अंगूठे एक बार फिर उसकी कलाई को सहलाते हुए। सौदा, लेकिन केवल अगर आप मुझे अंततः माफ करने का वादा करते हैं, उन्होंने कहा, एक बेहोश अपने होठों पर टगिंग। एक पल के लिए वे बस वहां खड़े थे, एक कोकून की तरह, उनके चारों ओर रैपिंग कार्यालय का चुप। हर सूक्ष्म आंदोलन, उसके स्थानांतरण, वजन, उसके मंडराने के हाथ, उनके चंचल स्मर्क्स, शब्दों की तुलना में जोर से बोला। अंत में तिशा ने अपनी कुर्सी में वापस डूब गया, यद्यपि उसकी आंखें कभी नहीं छोड़ी। ठीक है, आप जीतते हैं, उसने फुसफुसाया, उसके होठों पर बेहोश मुस्कान टगी। एलेक्स घोषित, गर्व और कोमलता का मिश्रण। मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप वास्तव में ठीक हैं। वह धीरे धीरे हंसे, उंगलियों ने अपने बालों को ब्रश किया। आप वास्तव में कुछ और हैं, एलेक्स। उसने अपने सिर को झुकाया, एक चिड़ा गर्म मुस्कुराहट अपने चेहरे पर फैल रही थी। और आप अविस्मरणीय, उन्होंने कुरकुरा किया, पल को लिंक करने के लिए। अंतरंग, चार्ज और उनके अकेले। तारांकन तारांकन तारांकन। दोपहर, मध्य दोपहर। एलेक्स, डैनी, सारा और माइक द्वारा स्पोर्ट्स ग्राउंड ने स्पोर्ट्स ग्राउंड की ओर भटक दिया। सूरज पूरे क्षेत्र में लंबी छाया कास्टिंग करता है। कुछ छात्रों ने आकस्मिक रूप से अभ्यास किया, गेंदों और जॉगन गोदों को फेंक दिया, लेकिन वे एक ऊर्जा के साथ चले गए जो निष्क्रिय जिज्ञासा पर संकेत दिया, और शायद प्रत्याशा का थोड़ा सा। डैनी ने एलेक्स को नग्न किया। आश्चर्य है कि कुछ भी दिलचस्प हो रहा है। बहुत शांत लगता है। सारा सिकुड़ गई, हथियार पार कर गए। शायद एक और उबाऊ दोपहर, लेकिन हे, कम से कम हमारे पास बात करने के लिए आपकी नई कार है। इससे पहले कि एलेक्स प्रतिक्रिया दे सके, आंदोलन की एक लहर ने उनका ध्यान आकर्षित किया। मार्कस और उनके दलदल ब्लीचर्स के पीछे से उभरे, उन लोगों के आत्मविश्वास के साथ चलने वाले लोगों के साथ चलने वाले लोगों के स्वामित्व वाले लोगों के स्वामित्व में थे। उसकी आंखों ने तुरंत एलेक्स पाया। मार्कस थोड़ा धीमा हो गया, एक मजाकिया मुस्कुराहट अपने होठों को कलिंग। ठीक है, ठीक है, देखो कि आखिरकार उन मांसपेशियों को दिखाने का फैसला किया है, उन्होंने कहा, आगे बढ़ने के लिए, आवाज सुनने के लिए, पास के सभी के लिए पर्याप्त आवाज।
यहाँ क्या लक्ष्य है? लड़कियों को प्रभावित करना या बस कठिन दिखने की कोशिश कर रहा है? एलेक्स ने अपने सिर को थोड़ा झुकाया, उसके मुंह के कोने को एक सूक्ष्म धुंध में उठाते हुए। मजेदार। मैंने हमेशा सोचा था कि मांसपेशियों को आपके जैसे लोगों को डराना था, उन्हें प्रभावित नहीं किया। उनका स्वर शांत था, लगभग चिढ़ा रहा था, लेकिन इसके नीचे एक शांत स्टील था, एक स्पष्ट संकेत कि वह भयभीत नहीं था। मार्कस की आंखें संकुचित हो गईं। ओह, मुझे डराओ। यह देखना दिलचस्प होगा। शायद हमें इसका परीक्षण करना चाहिए। देखें कि यह सब दिखाने के लिए है। देखें कि क्या यह मांसपेशी वास्तव में आपको फुटबॉल खेलने में मदद करता है। अध्याय 59, चैलेंज आधा घंटा। यह सब नोटिस था कि कैंपस को खुद को एक छोटे, सांसहीन क्षेत्र में पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। शब्द तेजी से फैल गया। छात्रों ने ब्लीचर्स और घास, फोन ऊपर गपशप पहले से ही मजदूरों में बदल दिया। कुछ शानदार प्रदर्शन के लिए आए। एलेक्स बनाम मार्कस, अधूरा लड़ाई अब विनियमन और एक सीटी में लपेटी गई। अन्य खेल के लिए आए थे। मार्कस के अभ्यास किए गए चालक दल के बीच एक उचित खेल और जो भी रगटैक सहपाठी एलेक्स एक साथ स्क्रैप कर सकता है। मार्कस की टीम का नाम पहले से ही 10 अलग अलग मुंह में फंस गया था, एपेक्स शी। ट्रिम किए गए जर्सी, सिंक्रोनाइज वार्म अप अभ्यास की ठंड के प्रकार ने कहा कि उन्हें पेशेवरों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। टायलर मार्कस के बगल में गर्म हो गया, ढीला और प्रचलित। योना और रीज ने कहा कि वे इसका मतलब था। उनके प्रशंसकों सूक्ष्म नहीं थे। सीटी चिल्लाती है, एक ऐसी विश्वविद्यालय जैकेट में एक लड़की जिसने मार्कस रन के बाद बहुत लंबे समय तक मुस्कुराते हुए रखा। वे उन पुरुषों की तरह चले गए जिन्होंने गेंद का इलाज खुद के विस्तार के रूप में किया। एक दूसरी तरफ एलेक्स अभी भी अपनी लाइनअप का पता लगा रहा था। वह और डैनी पहले से ही सेट कर चुके थे। डैनी मैदान पर तेजी से तेज और हमेशा विश्वसनीय था। दूसरी ओर माइक ने फुटबॉल के लिए ज्यादा परवाह नहीं की। जब उसने पूछा तो इसके बजाय वादा किया, मैं तुम्हारे लिए खड़े हो जाओगे। सारा के साथ, यह मेरी शैली है। एक जोड़े और सहपाठियों जो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से उन्हें एक हरे रंग की रोशनी देते थे, इसलिए कोर वहां था। फिर भी एलेक्स 2 खिलाड़ियों पर छोटा था और सबसे महत्वपूर्ण, एक कीपर। यही वह समय है जब उसने 2 परिचित आंकड़े उसके सामने जमीन को पार कर लिया। विलियम और ब्रैड दोनों ठोस खिलाड़ी थे। विलियम एक कठिन डिफेंडर और एक प्राकृतिक गोलकीपर ब्रैड थे, लेकिन वे कभी भी उसके साथ दोस्ताना नहीं थे। एलेक्स ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया, पहले से ही खुद को ब्रेस कर रहा है। अरे, विलियम ने कहा, बस कुछ फीट दूर रुक रहा है। हम भी खेलना चाहते हैं। डैनी ने अपनी भौं उठाई। वास्तव में? चलो, इतना आश्चर्यचकित मत करो। विलियम का स्वर आकस्मिक था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में तेज धार था। हम एक ही वर्ग से हैं। और अब, यह सिर्फ एक खेल नहीं है, ये कक्षा के खिलाफ वर्ग है। वह अपनी आंखों में गणना देख सकता था, एक खेल की तरह शांत योजना जिसे वह आमंत्रित नहीं किया गया था। उसने उन पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अभी उसे खिलाड़ियों को अपने भूखंडों को उलझाने के लिए आवश्यक लोगों की जरूरत थी। तो उसने अपनी चुप्पी रखी, पल खींचा, फिर एक एकल मापा सिर दिया। ठीक है, तुम अंदर हो। बस इसी तरह टीम पूरी हो गई थी। एलेक्स लाइनअप को व्यवस्थित करने वाला था जब एक नर्म डिंग अपने दिमाग में गूंजता था। मिनी क्वेस्ट डोमिनियन सिस्टम, उद्देश्य 1, हावी और मैच जीते। इनाम 2000 सीपी, विफलता कोई भी उद्देश्य 2, व्यायाम संयम अगर उत्तेजित हो। इनाम 3000 सीपी, विफलता कॉलेज से निष्कासन प्रशासनिक समीक्षा द्वारा ट्रिगर का कारण बन सकता है। नोट, उच्च हिस्सेदारी, बाहरी ब्याज ने परिणामों को बढ़ाया है। एलेक्स ने अविश्वास में पारदर्शी स्क्रीन पर घूरते हुए झपक लिया। वाह, मैं कहने जा रहा था, एक मिनी कार्य के लिए उदार पुरस्कार। वह अपनी सांस के नीचे विचलित हो गया, लेकिन विफलता जुर्माना। निष्कासन, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? और मुझे एक फुटबॉल खेल पर भी निष्कासित क्यों किया जाएगा? लिलिथ की आवाज अपने दिमाग में चिकनी और शहद में फिसल गई। ओह एलेक्स, आपको अभी भी लगता है कि यह सिर्फ एक साधारण खेल है? कोई भी बाहर निकलने वाला तार है, आप पर्ची के लिए इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी चोट, अराजकता का एक सा, और अचानक आप हिंसक छात्रवृत्ति लड़के के रूप में चित्रित हैं जो यहां नहीं है। उसकी हंसी धुआं की तरह घुमाया। मैं इसे समझने के लिए आपको छोड़ दूंगा कि कौन साजुट हो रहा है, लेकिन यह मेरा परीक्षण भी माने। मुझे संयम दिखाओ, डार्लिंग। उन्हें हावी, लेकिन एक हड्डी को तोड़ने के बिना। एलेक्स ने अपनी टीम को बाहर निकालने के दौरान बस अपनी टीम को बाहर निकाल दिया था। क्या आप पूरे दिन वहां शिविर की योजना बना रहे हैं? मार्कस चिल्लाया गया, उसकी बाहें नकली अविश्वास में फैल गईं। या आपने किया अपने छोटे किंडरगार्टन क्लब को बस हमें खेलने के लिए लाए? उसके साथियों ने अपने स्वयं के जैब्स को पत्थरों की तरह फेंक दिया। घास, विद्वान लड़के पर यात्रा न करें। उन जूते को बेहतर ढंग से कस लें। मैं आपको हाफ टाइम से पहले रोना नहीं देखना चाहता। आशा है कि आप अपने लिए अतिरिक्त लक्ष्यों को लाए हैं, क्योंकि हम आपको किसी के साथ नहीं छोड़ रहे हैं। हंसी पिच तेज और मुर्गी में लुढ़क गई। किनारे से भीड़ में शामिल हो गए, उनकी आवाजें शोर के तूफान में शामिल हो गईं। तुम भी परेशान क्यों हो? एक छात्र खारिज कर दिया। यह एक चैरिटी मैच नहीं है। एक और उत्साहित है। मैं इसे पहले से ही बुला रहा हूं।
कुछ भी नहीं, उसके खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त होने वाली लहर की तरह गहरी और भारी बूंद। यह सिर्फ शोर था, यह एक आदर्श था, खेल से पहले एक वाक्य था, यहां तक कि शुरू किया। एलेक्स की टीम ने मैदान स्थिर और सतर्क पर कदम रखा, यही उन लोगों पर रोलिंग करने वाले शोरों की तरह वे जवाब देने की योजना नहीं बनाए। अभी तक तारांकन 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 कुछ दिन पहले मार्कस स्टील ने धीमा नहीं किया। उनके जूते ने प्रशासनिक इमारत के हॉल के पॉलिश संगमरमर के खिलाफ कड़ी मेहनत की, प्रत्येक कदम अपमान और क्रोध से ईंधन भर गया। रॉबर्ट और टायलर ने उसके पीछे पेस रखा, एक नजर का आदान प्रदान किया, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा। उन्होंने दोनों को डॉक्टर वेल्स के कार्यालय से बाहर आने पर मार्कस के चेहरे से रंगनाली को देखा था, और वे अब उसे ठेस पहुंचाने से बेहतर जानते थे। जब राष्ट्रपति के कार्यालय के डबल दरवाजे देखने में आए, तो मार्कस ने दस्तक नहीं दी, उसने उन्हें खुला धक्का दिया। अंदर कार्यालय पुरानी किताबों और चंदन पॉलिश के बेहोश हो गया। भारी ड्रैप्स ने सूरज की रोशनी को नरम कर दिया और कमरे को एक मौन चमक में डाला। एक विशाल ओक डेस्क के पीछे शनि के अध्यक्ष जेरल्ड पिएज, एक बूढ़ा आदमी बड़े करीने से कॉम्बेड चांदी के बाल और उसके नाक पर कम आराम करने वाले आधे चंद्रमा चश्मे के साथ। वह जानबूझकर स्ट्रोक के साथ एक लेजर में कुछ लिख रहा था, जैसे कि समय ही अपनी गति से चले गए। रॉबर्ट और टायलर ने तुरंत कम रोका। दोनों ने अपने सिर को सम्मानपूर्वक झुका दिया। रॉबर्ट ने दृढ़ता से कहा, शुभ दोपहर राष्ट्रपति पिएज। रॉबर्ट ने कहा, सर। टायलर गूंज। बूढ़े आदमी ने देखा, एक हल्की मुस्कुराहट उसके मुंह के कोनों पर टगिंग करती है। आह रॉबर्ट। टायलर हमेशा विनम्र, आप मुझे इस विश्वविद्यालय में एक पुराने डेस्क आभूषण की तरह कम महसूस करते हैं। उसकी आंखें मार्कस में चली गईं। और आप मार्कस, आज मेरे लिए बधाई नहीं। मार्कस कठोर, जबड़े तंग। एक पल के लिए अवज्ञा फिर से फटने के लिए खुजली हुई, लेकिन उनके पिता के अपने दिमाग के पीछे की ओर दिखाई देने वाले उपस्थिति के बारे में सबक। यहां तक कि अगर उसने सोचा कि पिएज स्टील परिवार के प्रभाव के लिए एक गौरवशाली देखभाल करने वाले से ज्यादा कुछ नहीं था, तो उसने खुद को मोड़ने के लिए मजबूर किया। शुभ दोपहर महोदय, उन्होंने कहा, आवाज कम लेकिन सम्मानजनक। उसने अपना सिर झुकाया, लेकिन उसने अपना स्वर मॉड्यूल किया। पिएज ने धीरे से चकित और अपनी कलम को नीचे सेट किया। बेहतर। अब आप तीनों क्यों नहीं बैठते हैं? खटखटाने के बिना एक आदमी के कार्यालय में तूफान। बुरे शिष्टाचार, आप जानते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि मुझे औपचारिकता के लिए कोई स्वाद नहीं है। मार्कस पहले बैठे, आगे दबाकर आंखें पिएज पर तय की गईं। रॉबर्ट और टायलर ने पीछा किया, लेकिन चौकस। महोदय, मार्कस शुरू हुआ, उसकी आवाज तेज थी, जिसने इरादा किया, क्या मैंने तुम्हें अपमानित करने के लिए कुछ किया? आपका अनादर करने के लिए? पिएज झपकी, लगभग बम्यूज्ड। मुझे अपमानित करें? नहीं मेरे लड़के, आप ऐसा क्यों सोचेंगे? मार्कस ने अपने हाथों को एक साथ चिपका दिया। क्योंकि तुम जानते थे, आप उसके बारे में जानते थे, उस ब्रेट अलेक्जेंडर हिल के बारे में। आप जानते थे कि जेम्स ब्लैकवुड ने आपको बुलाया, और फिर भी तुमने कुछ भी नहीं कहा। राष्ट्रपति ने अपने सिर को झुका दिया, आंखें कुछ अपठनीय के साथ चमकती है। तो यही वह है जो आपको उड़ा देता है। रॉबर्ट और टायलर चुप रहे, हालांकि उनके कंधे ब्लैकवुड के नाम के उल्लेख पर परेशान थे। पिएज अपनी कुर्सी में वापस झुक गया, अपने हाथों पर अपने हाथों को फोल्ड कर रहा था। हाँ, जेम्स ब्लैकवुड ने मुझे बुलाया। काफी सीधे, एक सचिव नहीं, एक सहायक नहीं, खुद। यह था आश्चर्यजनक, मैं स्वीकार करूंगा। उसने रोका, अपने शब्दों के वजन को व्यवस्थित कर दिया। उसने मुझे युवा हेल पर नजर रखने के लिए कहा, कुछ भी नहीं सुनिश्चित करने के लिए। गंभीर उसके साथ हुआ। बस इतना ही, मार्कस ने कहा। बस इतना है महोदय, आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? वह अस्पृश्य है। अगर हम बहुत ज्यादा आपको निष्कासित करते हैं। पिएज उसके लिए समाप्त हो गया, उसकी आवाज चिकनी, लगभग दयालु। नहीं मार्कस, ध्यान से सुनो, आप कुएं को आपको आधे सत्य के साथ फेंकने दे रहे हैं। जेम्स ब्लैकवुड ने मुझे कपास में पालने के लिए लड़के को देखने के लिए कहा। उसने थोड़ा करीब इत्तला दी, उसकी मुस्कुराहट पतली, ठंडा हो गई। उसने यह नहीं कहा कि अगर वह लाइन पार कर गया तो मैं उसे अनुशासन नहीं दे सका। उसने नहीं कहा कि मैं अभिनय नहीं कर सका कि अगर उसने खुद को परेशानी का कारण बना दिया। वह सब लापरवाही थी। क्या आप समझते हैं? मार्कस की आंखें संकुचित, भ्रम और आशा मिलती हैं। तो आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, पिएज ने कहा, उसका स्वर लगभग षड्यंत्र कारक में गिर रहा है। अगर अलेक्जेंडर हिल को बाहर निकलना था, हिंसक रूप से, साक्षियों के सामने, अगर वह खुद को इस स्कूल के खतरे को साबित कर रहा था सद्भाव, तो मुझे उसे निष्कासित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उन्होंने अपने होठों में घुमाने के लिए एक मुस्कुराहट की छाया की अनुमति दी, अपने शब्दों का वजन डूब गया। अगर लड़का खुद को लाता है तो जेम्स ब्लैकवुड शिकायत नहीं कर सकता है। वह थोड़ा पीछे झुक गया। नहीं कि वह हस्तक्षेप कर सकता है, भले ही वह चाहता था। वह पहले से ही आपके एहसास से काफी बड़ा मामलों में उलझा हुआ है। लेकिन वह, मेरे युवा मित्र, एक और दिन के लिए एक कहानी है। एक दिल की धड़कन के लिए चुप्पी ने शासन किया। फिर मार्कस अपनी कुर्सी में स्थानांतरित हो गया। पहली असली मुस्कुराहट सुबह से अपने होठों पर टगिंग करती थी। यह चालाक है, उसने क्रोध से भर्ती कराया।
रॉबर्ट ने पहली बार बात की, उसकी आवाज मापी गई। तो अगर हम उसे उत्तेजित करते हैं, अगर वह पहले हमला करता है। ठीक है, पियर्स ने कहा, उनकी आवाज की रोशनी जैसे शतरंज का एक साधारण खेल समझा। आपको उसे खुले तौर पर भी उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं है। वह आवेगपूर्ण है, हाँ, गर्म खून वाला, गौरवपूर्ण। सही परिदृश्य बनाए, फिर उसे एक सार्वजनिक गलती की ओर धकेले। फिर मेरे हाथ साफ हो जाएंगे। टायलर धीरे धीरे सिर हिलाया, हालांकि अपने चेहरे पर निस्संदेह झिलमिलाहट। और अगर हम असफल हो जाते हैं? पियर्स ने फिर से मुस्कुराया, दादाजी। गर्मी वापस अपने स्वर में फिसल गई। फिर आपने बस एक सहपाठी के साथ फुटबॉल का एक खेल खेला है, उसमें क्या नुकसान है? मार्कस हंसे, कड़वा लेकिन नवीनीकृत आत्मविश्वास के साथ आरोप लगाया। आप इसे इतना सरल बनाते हैं। यह इतना आसान बेटा है। राष्ट्रपति की नजर तेज हो गई, बस एक पल के लिए। लेकिन इसे याद रखें, उसे कम मत समझो। जेम्स ब्लैकवुड जैसा एक आदमी नोबॉडी पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करता है। हेल वह प्रकट होने से ज्यादा हो सकता है। उसका परीक्षण करें, लेकिन उसे हल्के से मत ले लो। चेतावनी पिछले मार्कस जैसे पत्थर से पानी की तरह फिसल गई। उसका दिमाग पहले से ही काम कर रहा था, परिदृश्यों को तैयार कर रहा था। मैदान पर एक विवाद, एक चुनौती जो एलेक्स से इनकार नहीं कर सका। कुछ सार्वजनिक निर्विवाद। हाँ, वह करेगा। वह अचानक खड़ा था। धन्यवाद महोदय, आप सबसे उपयोगी रहे हैं। पियर्स ने अपने सिर दादाजी को फिर से झुका दिया, जैसे कि पूरी बातचीत ग्रेड या उपस्थिति के बारे में थी। बेशक मेरे लड़के, मैं केवल अपने छात्रों के लिए सबसे अच्छा क्या चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि मार्कस ने बदल दिया, रॉबर्ट और टायलर ने उसे पीछे लाया। पियर्स की मुस्कुराहट में बहुत तेज हो गया। एक भारी थूट के साथ दरवाजा बंद हो गया और एक लंबे समय तक कार्यालय पुराने दादा घड़ी की टिकिंग को छोड़कर चुप था। पियर्स अंत में वापस झुक गया, आंखें खिड़की की ओर संकीर्ण। चलो देखते हैं कि आप वास्तव में किस प्रकार का जानवर हैं। जेम्स ब्लैकवुड, अलेक्जेंडर हेल का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह कुरकुरा, आवाज कम और खतरनाक है। अध्याय 60। विस्ल ने भी उड़ाए जाने से पहले गर्जना मारा। ध्वनि की एक जीवित लहर ताजा कटौती घास, छाती को झुकाकर और चापलूसी दिलों में लुढ़का हुआ। फोन चमकते हुए, स्नीकर स्क्वाकर और गर्मी की हवा पसीने और प्रत्याशा के साथ मोटी लटका देती है। प्रत्येक उत्साहित, हर चिल्लाहट, कैमरे के प्रत्येक स्नैप ने तनाव में परतों को जोड़ा। विद्युतीकरण, घुटन अपरिहार्य। एलेक्स हेल मिडफील्ड में खड़ा था, गेंद उसके पैरों पर, स्कैनिंग। सूर्य की गर्मी ने मार्कस स्टील के एपेक्स शी को शिकारी पर स्पॉटलाइट की तरह दिखाया। प्रत्येक खिलाड़ी ऑर्केस्ट्रेटेड परिशुद्धता में चले गए, जिस तरह से केवल पेशेवर अभ्यास, अंतहीन पुनरावृत्ति और प्राइड में सम्मानित गर्व से आया था। मार्कस की योजना तत्काल थी, उन्हें अभिभूत करें। टायलर और योना ने टिंडेम में स्थानांतरित कर दिया। एलेक्स की टीम के करीब आने से पहले मार्कस के चरणों में तेज एक दो बार नक्काशीदार लेन देन। एलेक्स ने खुद को आंतरिक गणना की दूसरी मंजिल की अनुमति दी। जीतने, महिमा, मान्यता, मेरी टीम मुक्ति है। खोने, प्रतिष्ठा, खराब, मजाक, अपमान। लेकिन पहली छमाही का निरीक्षण करें। जाने, कोई रश चाल नहीं। मार्कस मुझे निराश चाहता है। वह गलतियों चाहता है। उसे खुद को निकास करने दो। वह जानता था कि मार्कस मेला खेलने के लिए यहां नहीं था। अपील शी अपमान पर प्रभुत्व पर बढ़ गया। और विलियम और ब्रैड, वह अभी तक उन पर भरोसा नहीं कर सका, अभी तक नहीं। एलेक्स ने सब कुछ देखा, हर शव, हर नजेट, हर गणना की हड़ताल। लेकिन पहली बार ऐसा लगा जैसे वह कांच के माध्यम से देख रहा था। शक्तिहीन। ओह, वह अपने मुखौटा को जल्दी से खत्म करना चाहता था, उन्हें अभिभूत करने के लिए। लेकिन वह अपनी असाधारण शक्ति को उजागर नहीं कर सका। लिलिथ की चेतावनी ने अपने दिमाग में गूंज लिया, ओवररीच मत करो। अपना हाथ मत दिखाओ। उस पर आंखें थीं, देख रहे हैं। उत्सुक नहीं, प्रभावित नहीं हुआ। उसके लिए पर्ची के लिए इंतजार कर रहा है। और वह अभी तक उन सभी को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। उन्होंने कहा, लाइन को पकड़ो। उन्होंने अपनी टीम को चुपचाप कहा, अपने चिंतित, पसीने चिकना चेहरे को स्कैन किया। पतन मत करो, एक दूसरे की पीठ देखो। पहले स्पर्श से एपेक्स शी के आक्रामकता स्पष्ट थी। टायलर पंख से अंदर काटता है, पूरी तरह से गेंद के माध्यम से, पूरी तरह से समय देने से पहले पूर्ण पीछे की स्थिति खींचता है। योना का दौरा देर हो चुकी थी, लेकिन सटीक रक्षा को विभाजित कर रही थी, और मार्कस ने इसे साफ सुथरा रूप से मुलाकात की, गेंद को नेट -1-0 में चलाया। भीड़ उग गई, आधा उत्साहित, आधा उत्साह। सबसे मजा किया एलेक्स की तरफ। क्लाउन, शौकिया घंटे, किसने उन्हें मैदान पर रखा? ध्वनि, कंधे, तनाव, दांत पकड़। मार्कस ने मैदान में चिल्लाया, मुस्कुराया, चलो हेल, मुझे दिखाओ तुम प्रचार के लायक हो। एलेक्स का जबड़ा कड़ा हो गया। उन्होंने स्कैन किया, क्षेत्र के हर इंच, हर खिलाड़ी। वह मुझे उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि मैं एक गलती करूं। अच्छा है, मैं उसे ओवर एक्सटेंड दूंगा। अगले 20 मिनट क्रूर थे। एपेक्स शी एक ही जीव की तरह चले गए, सटीक, कुचल, निरंतर। कंधे टक्कर लगी, शरीर जोस्टल, टैकल एक के बाद एक आया। एलेक्स की टीम अभिभूत हो रही थी। उन्होंने जो भी पास के लिए किया, शीर्ष शी ने कोनों को बंद कर दिया, कड़ी मेहनत की और मजबूर किया गया।
रेफरी ने इसे स्लाइड करने दिया। चुप हो, भौतिकतालय को हावी होने दे। शांत रहो, एलेक्स चिल्लाया। कब्जा रखो। टायलर दूसरे गोल के लिए रक्षकों के माध्यम से थ्रेडेड। जोना ने तीसरे के लिए मार्कस को खिलाया, फिर चौथा लक्ष्य का पालन किया। एलेक्स ने मिड रश विलियम और ब्रैड में नजर रखी। घाटे के बावजूद उन्होंने लड़ा। चेतावनी, स्थिर, अच्छा है, कम से कम वे कोशिश कर रहे हैं। रेफरी की सीटी हवा को विभाजित करती है, पहली छमाही को करीब से खींचती है। स्कोरबोर्ड ने निर्दयतापूर्वक हिम्मत की। 4-0। मार्कस की टीम अग्रणी, एलेक्स की टीम अभी भी एक ही लक्ष्य के बिना है। भीड़ की हंसी चाकू की तरह चुरा गई, उनके मंत्र हर गलती का मजाक उड़ाते हैं। कंधे गिर गए, आंखों को हताशा से जला दिया। अपमान हर खिलाड़ी के चेहरे में नक्काशीदार था, लेकिन एलेक्स ने अपना सिर कम नहीं किया। उसने अपने हाथों, स्थिर और तेज, को तोड़ दिया। एलेक्स ने अपनी टीम एकत्र की। मुझे पता है कि ये दर्द होता है, मुझे पता है कि यह असंभव लगता है, लेकिन देखो, वे सब कुछ हमारे ऊपर फेंक सकते हैं, वे मुझे तोड़ नहीं सकते हैं, और आप या तो इसे तोड़ नहीं सकते। विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तक नहीं, उन्होंने दृढ़ता से कहा, निराशा के माध्यम से उसकी आवाज काटने। दूसरा आधा, वह हमारा है। थकावट से घिरे आंखें अब आग से चली गईं। दृढ़ संकल्प ने थकान की जगह ली, संकल्प को बदल दिया। पिच से परे, एलेक्स की टकटकी ने किनारे पर फहराया। सोफिया ने ब्लीचर्स चमकदार आंखों पर उत्साह के साथ आंखों पर बैठे। यह अराजकता, खेल कौशल, संघर्ष, उसने इसे लालसा दिया। मेडिसन लड़कियों के एक समूह के साथ खड़े होकर उसकी आंख को पकड़ा और एक स्ली नमस्कार की पेशकश की। सारा और माइक कठोर नसों ने अपनी मुद्रा में गहरी नक्काशी की, और उनके बगल में डॉक्टर तिशा, उसकी बाहों को फोल्ड किया गया, एक ही उत्सुक वजन लेकर। उस दृष्टि को किसी भी चीज से ज्यादा आश्चर्य हुआ। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी छमाही शुरू हुई और मार्कस का पूरा फोकस एलेक्स पर था। प्रत्येक पास, हर प्रेस, हर निपटान उस पर केंद्रित। वह अब तक निश्चित था कि जीत निश्चित थी, लेकिन एलेक्स, वह एक प्रेत की तरह चले गए। प्रत्येक टैकल ने हवा के अलावा कुछ नहीं किया। पैर जो उसे क्लिप करने का लक्ष्य रखते थे, केवल खाली जगह मिली। वह रक्षकों के चारों ओर घुसपैठ करने वालों के चारों ओर घूमता है, आंखों की तुलना में तेजी से पालन कर सकता है, उनके शरीर की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है। टायलर लॉग हो गया, लेकिन एलेक्स ने मध्य चरण को स्थानांतरित कर दिया। गेंद साफ सुथरा फिसल रही। योना ने एक रन को ब्लॉक करने की कोशिश की, केवल एलेक्स को पहले से ही अतीत को देखने के लिए, गति का एक धुंध खेल की लय को नियंत्रित करने के लिए। यह जादू नहीं था, यह परिशुद्धता, प्रत्याशा और कच्ची गति पूर्णता के लिए सम्मानित थी। एपेक्स शी के अतिसंवेदनशीलता को दबाने के लिए पर्याप्त है। जितना कठिन उन्होंने दबाया, उतना ही उन्होंने खुद को प्रकट किया, जबकि एलेक्स के शांत, बिजली त्वरित आंदोलन, नक्काशीदार स्थान जहां कोई अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। हर शाव, उसे कोने कोने के हर प्रयास विफल हो गया। मार्कस के आत्मविश्वास से बच गए। निराशा झिलमिलाहट के रूप में एलेक्स ने जाल के चारों ओर नृत्य किया, वे इतनी सावधानी से सेट किए गए थे। क्या नरक। मार्कस जबड़े कड़े हुए हैं क्योंकि एलेक्स एक और लंग के पीछे फिसल गया। वह बहुत तेज है। नहीं, वह हमें भी पढ़ने से पहले हमें पढ़ रहा है। भीड़ के रूप में उसकी छाती में उबला हुआ निराशाजनक, उनके माध्यम से नक्काशीदार हर खेल एलेक्स में घूम रहा था। मार्कस और उसके साथियों ने छाया का पीछा करने में व्यस्त थे, उनकी आंखें एलेक्स पर बंद हो गईं। प्रत्येक डिफेंडर, हर मिडफील्डर, उससे हर झुंड ने ध्यान दिया। वह फोकस बिल्कुल वही था जो एलेक्स चाहता था। उसके सिर का एक सूक्ष्म झुकाव, उसके पैर की झटका। उन्होंने डैनी को संकेत दिया, रक्षकों की भूल भुलैया के माध्यम से एक परिपूर्ण पास थ्रेडिंग। डैनी ने आगे बढ़ी, साफ और तेज, और एक द्रव गति में। लक्ष्य, एलेक्स की टीम के लिए पहला बिंदु। भीड़ ने आश्चर्य की बात की। मार्कस ने आदेश दिया, लेकिन उनकी टीम पहले से ही पतली फैली हुई थी, जो कि एलेक्स था। सेकंड बाद एक ही पैटर्न दोहराया। एलेक्स हमेशा 2 कदम आगे, एक और टीम के साथी पर नजर डाले। लुइस, एक और सटीक पास, एक और लक्ष्य। हर बार रक्षकों ने केवल हवा से मिलने के लिए झुका दिया। मार्कस के चेहरे पर निराशा हुई। उसने अपने हाथों को झुकाया और चिल्लाया, फैल गया। उसे खेल को नियंत्रित न करें। लेकिन अब तक एलेक्स ने सिग्नल पास से अधिक किया था। उसने टैंप को जब्त कर लिया था। अपने ऑर्केस्ट्रेशन से बोर्ड पर पहले से ही 2 लक्ष्यों के साथ, उन्होंने मामलों को अपने पैरों में ले लिया। पिछले डिफेंडर को तोड़ने वाले डिफेंडर, उनके पदों को पढ़ने से पहले भी पढ़े। वह आगे बढ़ गया और फिर से मारा। लक्ष्य, रक्षा तले हुए। टायलर लॉग, योना ने अवरुद्ध। लेकिन एलेक्स अस्पृश्य था, उनके गठन में एक भूत था। एक और लक्ष्य लगभग तुरंत बाद, बॉक्स के किनारे से एक तरल पदार्थ हड़ताल। 4-4। मार्कस ने माना था कि मैच पहले से ही अपनी जेब में था, अचानक बंधा हुआ था। ज्वार बदल गया था, और हर समय एलेक्स शांत, गणना और अस्पृश्य बना रहा। एक अदृश्य बल अपनी इच्छा के लिए खेल झुक रहा है। टायलर चार्जिंग आया, लेकिन जब एलेक्स ने चकमा दिया तो ब्रैड ने उसमें से फिसल दिया। गेंद के लिए नहीं, लेकिन उसे नीचे फेंकने के लिए। टकराव की दरार गूंज की, एलेक्स में एलेक्स रोलिंग स्टैंड के माध्यम से गैस्पों का चक्कर।
डैनी और योना आगे बढ़े, उनकी आंखों में रोष, जबकि शीर्ष खिलाड़ी स्मारक किए गए कुछ भी नहीं हुआ था। रेफरी की सीटी ने आखिरकार शोर को छेड़छाड़ की। एक तनाव विराम। हर कोई कार्ड के लिए इंतजार कर रहा था। लाल, निश्चित रूप से। भीड़ इसके लिए रो रही है। लेकिन जब रेफरी ने केवल एक पीला अविश्वास उठाया तो अविश्वास आग की तरह फैल गया। पीला, डैनी चिल्लाया, नसों उसकी गर्दन में तंग। स्टेडियम ने बूस के साथ हिलाकर रख दिया। धोखाधड़ी, धोखा, बाकेट पर स्पिलिंग। एलेक्स ने खुद को धक्का दिया। जबड़े ने अपनी बांह से घास को ब्रश किया। कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं, गेंद पर बस एक शांत। वह चुप्पी क्रोध से भारी थी। भ्रम, मार्कस की आंखों में झिलमिलाहट। वह प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है? निराशा क्यों नहीं हुई है? रेफरी की चुप्पी एलेक्स के पक्ष में एक हथियार बन गई। कोई सीटी नहीं, कोई कार्ड नहीं। एपेक्स शी गहरे बेवकूफों को अधिक आक्रामक बेताब से दंडित किया गया। एलेक्स के साथियों के साथ खेलने वाले ब्रूस। डैनी ने उसके बगल में घास पर रक्त की एक बेहोश रेखा को सीमित किया। गुस्से को मुट्ठी और दांतों में कुंडलित किया गया। भीड़ ने विचलित किया, उसका सामना किया और फिर उभरा। रेफरी, खिलाड़ियों की रक्षा। हडल में क्रोध विकीर्ण। वे धोखा दे रहे हैं। डैनी स्पैट, एक पक्ष को पहले से ही चोट पहुंचाने के साथ अंधेरा। हमें चाहिए, अभी तक नहीं। एलेक्स की आवाज कटौती, शांत, कमांडिंग के माध्यम से कटौती। हम अपना खेल खेलते हैं। हम जो नियंत्रण कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। 5 मिनट, वह सब रहा था। स्कोरबोर्ड 4-4, तनाव, पसीना और अविश्वास के साथ हवा मोटी चमकता है। एपेक्स शी ने बेतरतीब ढंग से स्थानांतरित किया। उनकी प्रचलित ठंड अब एक उन्मत्त गड़बड़ हो गई। मार्कस ने आदेश दिया, लेकिन आदेश टक्कर लगी, निराशा में उलझा हुआ। अंतिम सीटी ने एक ब्लेड की तरह तनाव को छेड़ा। खिलाड़ियों ने मध्य चरण, फेफड़ों को गर्म किया, मांसपेशियों कांपना, जैसा कि रेफरी ने अपनी बाह ऊंची आयोजित की थी। स्कोरबोर्ड ने वापस हराया, 4-4। भीड़ उग गई। कुछ शानदार के लिए चीयर्स में, दूसरों को निराशा के ग्रोन में जो कोई विक्टर उभरा नहीं था। मार्कस के जबड़े कड़े, मुट्ठी झुकाव, जबकि एलेक्स की टीम ने उन पर एक थकावट और राहत धोने के रूप में निकाला। रेफरी ने अपनी सीटी को उठाया, स्कोरबोर्ड और थका हुआ खिलाड़ियों के बीच नजर डाले। उन्होंने कहा, चूंकि इस मैच में विजेता होना चाहिए, उन्होंने घोषणा की, खड़े होने की आवाज, हम एक अनौपचारिक 5 मिनट की अचानक मौत की अवधि खेलेंगे। मार्कस ने अपनी मुट्ठी, जबड़े तंग, लेकिन चिल्लाया। विजय अभी भी पहुंच के भीतर महसूस किया। एलेक्स धीरे धीरे निकाला गया, आंखें अपनी टीम को स्कैन कर रही है। थके हुए, चोट लगी, लेकिन तैयार है। 5 मिनट, वह चुप, शांत लेकिन भयंकर। ये सब हमें चाहिए। भीड़ उग गई। मंत्र और चीज एक लहर की तरह बढ़ते हैं। हर कोई एक विजेता चाहता था और वे एक पाने वाले थे। तारांकन, तारांकन, तारांकन। लेखक का नोट, हे पाठक, यदि खेल के बारे में कुछ भी थोड़ा सा या अवास्तविक लगता है तो सटीक नियमों पर नाटक के लिए अपने प्यार पर इसे दोष दें। इसके साथ रोलिंग के लिए धन्यवाद और वैसे भी अराजकता का आनंद लें। और निश्चित रूप से आपका योगदान और उपहार सुपर स्वागत है। ये वास्तव में बहुत मायने रखता है।